तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। দুর্গমে প্রতিমেন্ধস্য স্খলৎপাদগতির্মোহ সৎকৃপা দৃষ্টিতং येन सन्त्य सन्त्यवलम्बनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम सभी इधर आए हैं श्री गुरु महाराज जी के विशेष कृपानुकंपा के द्वारा, क्योंकि यही पे सब कोई ऐसे कि किसी के साथ किसी का खून का संबंध है नहीं, परंतु सबके साथ पारमार्थिक संबंध है। इस पारमार्थिक संबंध से हम एक दूसरे के सबसे करीब के हैं, क्योंकि जागतिक संबंध तो झगड़ा को बढ़ाते, देश हिंसा विद्वेष लाते हैं। क्यों? एक बाप का दो बेटा कुछ बेटे को दान करे तो दो भाग में बांटना पड़ता है। किसी के भाग में ज्यादा हो गया तो बोलेगा उनको ज्यादा दे दो, परंतु संत जगत में ऐसा नहीं है। कई गुरु भाई एक साथ हैं, एक को महंत बना दिया तो दूसरे गुरु भाई बोलेगा अच्छे हैं, इनको महंत से पूरा चीज संभाल लेंगे। तो वैसे कि इस जगत में जो आनंद है वो उस जगत में नहीं, और इस जगत का जो संबंध है वो उस जगत का नहीं, क्योंकि ये भौतिक जगत है स्वार्थ का। क्योंकि ये भौतिक जगत में हम एक दूसरे का अच्छा चीज सहन नहीं कर पाते, चाहे किसी का भला हो बुरा हो कुछ भी हो। बुरे होने से हम कोई बोलते कि ठीक हुआ, और अच्छे होने से बोलते कि देखो उसका तो हो गया हमारा नहीं हुआ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसी के बुरे होने से वो व्यक्ति ऐसा हृदय में फील होते उसका कि ये खराब उन पे हुए। ये महाप्रभु के भक्त के विशेष उपलब्धि कि दूसरों को दूसरे के दुख को देख कर खुद के दुख हो रहे, ये भाव उनके हृदय में प्रकट होते। क्यों होते? बोले ये महानता के कारण। कोई महाजन बोले इस जगत में जितना जीव है सब निताई चांद के किंकर है, सब महाप्रभु के दास है, सब राधा रानी का दासी ही है। इस संसार तो उनके हैं, ठाकुर जी के हैं, तो किनको गंदा बोलूं किनको अच्छे बोलूं? किसी को अच्छा किसी को खराब बोलने से पक्षपातित्व तो लेना पड़ता है। मीन्स इसके साइड होके इसको देखना, इसके साइड होके उसको देखना, इससे विचार आता है, बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। ताकि वैष्णवता का जो लक्षण में एक है समदर्शिता, ये समदर्शिता नहीं होते। इसलिए महाजनों ने बताया कि सब पे समान भाव से व्यवहार रखना। ये भला है वो बुरा है, ये अच्छे है वो बुरा है, ऐसा नहीं। मेरे आंख खराब है कि उनको हम खराब देख रहे हैं। अच्छा, हमें जब लगी रहे खराब है उसके पास ना जाओ,
ना जाने से तो खराब है अच्छा है भला है कुछ भी हो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उनके बारे में चर्चा करने का मौका ही नहीं है। हमें याद है एक बार हमारे गुरु भाई दिल्ली का सुबल दादा, जिनका नाम सौरभ है, तो सौरभ दादा ने गुरुजी से पूछे थे, बाबा हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं तो सबका कुछ ना कुछ काम है, बिजनेस है, कुछ भी करते हैं, तो हम कैसे हर एक समय साधु संग कर पाए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बोल रखे कि साधु संग अनुक्षण भजन है मार्जन, अनुक्षण साधु संग करने के लिए बोले। साधु संग अनुक्षण भजन है, अनुक्षण मतलब कि हर एक समय प्रत्येक मुहूर्त साधु का संग करना। भजन है मार्जन मतलब कोई सामान, कोई सोचिए कि कोई छुरी, वो चक्कू कहीं टाइम से बिना यूज किया हुआ गिरा हुआ है, अब उसमें जंग आ गया, जंग आने से क्या हुआ, कुछ सामान काट नहीं रहे, अब उसको क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा। घिसने से, मार्जन करने से उसका धार पिलाता है। तो साधु संग अनुक्षण, क्योंकि मैं पिछले जन्म में क्या थे हमें तो पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा कर्म किए थे, तो इसी जन्म में मनुष्य शरीर वो भी भारत भूमि में मिला। भारत भूमि में जो मनुष्य शरीर में आए, महाजन बोले वही भाग्यवान। पिछले जन्म का कोई सुकृति था, इसीलिए वो भारत भूमि में जन्म लिए। क्यों? पर वे कुछ करे ना करे, एक सुकृति तो है कि भारत भूमि भगवान के अवतरण की भूमि है, भारत भूमि महंत महापुरुषों के अवतरण की भूमि है। उस भूमि में कोई जन्म ले, चाहे वो इच्छा हो या अनिच्छा से भी हो, एक ना एक दिन महत की फल को प्राप्त हो किसी न किसी के द्वारा। चाहे डायरेक्ट कोई देख लिया या कोई व्यक्ति आके उसको कोई संत के बारे में बता दे। हम दूसरे की तरफ कैसे, जब हम गुरु महाराज जी की जीवनी में ही आते हैं। गुरु जी इंग्लिश की 1920 जब साल थे, 1920 साल के, ये झूलन पूर्णिमा, इंदोला या बलदेव आविर्भाव तिथि बोलते हैं, ये झूलन पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु महाराज जी का प्रकट तिथि, आविर्भाव तिथि, डेट के हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से झूलन पूर्णिमा तिथि। हमारे परम गुरु जी का, उनका भी वही तिथि, एक ही तिथि। और परम गुरु जी के गुरु भाई ये जो भक्त निवास के दादू महाराज जी वाले, उन्हीं के भी वही तिथि। तो दादू महाराज जी के गुरु भाई एवं गुरु महाराज जी के एक ही तिथि में प्रकट थे। अब गुरु जी जिस समय प्रकट हुए थे, दोपहर के समय, मध्याह्न समय में, दोपहर में, तो गुरु जी को दर्शन करके आसपास के सब लोग बोले थे कि ये तो एक अमूल्य रतन के जन्म दिए हो। उनके माता पिताजी, माताजी के नाम थे पद्मवाला देवी, पिताजी के नाम याद आए तो बता रहा हूँ। पिताजी और माताजी को घर में रोशन करके गुरुजी प्रकट हुए झूलन पूर्णिमा के लिए। अब गुरुजी को देखकर सब कोई बोलने लगे कि अमूल्य रतन के जन्म दिए। तब से गुरुजी का नाम थे पूर्वाश्रम में अमूल्य रतन। सचमुच गुरुजी अमूल्य रतन है, संप्रदाय में पूरे वैष्णव समाज के लिए अमूल्य रतन ही है। तो अब गुरुजी छोटे में देवी माता का पूजा करते थे और रामचरितमानस गुरुजी का कंठस्थ था। हर एक जगह पे गुरुजी रामचरितमानस करते थे छोटे से। अब गुरुजी को छोटे में पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके लिए डॉक्टर, उस समय तो वैद्य, बंगाली में बोलता है वैद्य होता है ना, कविराज वैद्य। तो वैद्य ने कहा गुरुजी का माता जी को कि वे तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं है संसार में, क्यों, इनका जो हाल है, शरीर का जो सिचुएशन है वो जल्दी गुजर जाएगा। तो उनके माताजी रो पड़े। एक ही बेटा है गुरुजी, एक ही बेटा अपने माताजी का, बोले ये कैसे हो सकते हैं। फिर मम्मी ने, गुरुजी का माताजी ने बड़ी सेवा की, सेवा करके गुरुजी को सुस्त बना दिया। और जैसे गुरुजी सुस्त होने लगे तो माता रानी का उपासना करते थे, देवी माता का। तो बड़े छोटी उम्र से ही बाबा के बड़े अभिनिवेश था देवी माता के ऊपर।
बाबा के घर के सामने 100 पैर भी नहीं होगा, 50 पैर दूरत्व में ही एक वृक्ष है, बड़ वृक्ष, जिसको ऐसे हाथ करके पकड़ने में कम से कम 4 जने लगेंगे। इतना मोटा है, ऐसा इतना मोटा वृक्ष, और उनके जड़ को आप देखेंगे तो लगेगा कोई सांप का पूंछ है, ये ऐसे ही हो रखा है। बड़ वृक्ष तो हमने काफी देखा, उसमें जो झूड़ी वो आते वो बहुत है, लेकिन जड़ इतना ऐसा नहीं होता है। पर बाबा के घर के सामने जो बड़ वृक्ष है, उसका जड़ को देख के लगता है कोई विशेष है। उस बड़ वृक्ष के नीचे एक दुर्गा जी का मंदिर है। उसी मंदिर के सामने गुरु महाराज जी छोटे में उपासना करते करते बाबा 12 साल की उम्र में ही सिद्धि प्राप्ति किया था, और एक ही बेटा था। पढ़ाई में बाबा का ब्रेन बहुत था। अब गुरु जी का आदत था जगह जगह पे जाकर किसी किसी के घर पे जाकर ना रामचरितमानस का कथा करता था। वो कोई कुछ देंगे उसलिए नहीं, क्योंकि बाबा का ये था कि भगवान के नाम जहाँ पे होते वहीं पे मंगल होता है। मंगल भवन मंगल हारी, तो मंगल होते रामचरित। बाबा का जो पूर्वाश्रम थे उस जगह के नाम है सिंहभूम, वीरभूम, मानभूम, सिंहभूम। वीरभूम में नित्यानंद प्रभु जी का घर एक चक्रा में, ऐसा मानभूम, वीरभूम, बाबा कोई जगह सिंहभूम। पुरुलिया अभी हुए हैं, पहले वो पुरुलिया नहीं थे, उस जगह के नाम सिंहभूम। एक गांव है जिस गांव में अभी भी जाने के लिए मेन रास्ते से बाबा के गांव की तरफ जाने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाके बाबा का घर आते हैं। सोचिए कि एक रास्ता है, मेन रोड नहीं है, मेन रोड तो है, उससे एक गली आया, उससे इस गली आया, तो ये जो रास्ता है इस रास्ते से 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था गांव में। अभी भी हमने गए थे बाबा के जन्मभूमि में, कम से कम 10 किलो, वो भी जंगल के अंदर से जाना पड़ता है। बाकी में रास्ता अच्छा बना दिया, पर 2 साइड जंगल ही जंगल, वो झारखंड है ना पास साथ में, तो बाबा के यहीं पे जाने के लिए इतना रास्ता क्रॉस करके हमने गए। बाबा के जो गांव है उस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 घर है, 10-15, ज़्यादा नहीं। हमने जैसे बाबा के नित्य लीला प्रवेश के बाद ही गुरु महाराज जी के ऊपर एक वीडियो हुआ था उनकी जीवनी के ऊपर, तो उस जीवनी के कुछ तथ्य संग्रह के लिए गए थे। तो बाबा के गुरु महाराज जी के बड़े पापा जो थे ताऊ जी, उनके बेटे के बहू थे, बहू मतलब वाइफ थे, बहू नहीं वाइफ, मतलब भाई के बहू थे। तो अब क्या हुआ, वो जो माता जी है वो जयनीताई दास बाबा जी महाराज जी के शिष्य। जयनीताई बाबा मीन्स राधा कुंड के महंत थे, जो कि श्याम सुंदर पंडित बाबा है उनके गुरु जी है। उनके गुरु जी से दीक्षित है गुरु महाराज जी के भाई के बहू, मतलब वो उनके चाचा के तरफ का। और गुरु महाराज जी के पापा का गुरु महाराज जी एक ही बेटा है, ना तो उनका कोई भाई है ना तो कोई बहन। तो उनसे सब सुनने के मिला, बोले मेरे को भी शादी दे के ले आए थे महाराज जी, उन्होंने ही लेके लाए, पसंद करके लाए। पर हमने भी जैसे महाराज जी जब घर संसार छोड़ के चले गए थे उसी समय से हमने सुने थे। क्या बोले, जब महाराज जी छोटे थे स्कूल से निकल के शमशान में चले जाते थे कभी, और शमशान में जाकर रामचरितमानस पाठ करते थे अपने, करते 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 वही भी मूर्छित होके गिर जाते थे, कई बार ऐसा हो। तो ऐसे कैसे हुआ, बोले उनके हृदय में ऐसा था कि सबका भला हो। ना जाने कितने शरीर इस शमशान में दाह हुआ। परमानंद इधर आइए, इधर 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 नहीं, इधर आने से मेरे को सुख होगा। तो दादा को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही से ठीक दादा। तो अभी क्या हुआ, शमशान में, तो ढूंढते ढूंढते बाबा को शमशान में मिला। दादा इधर 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 इधर, मुझे आनंद होगा। नहीं नहीं, गुरु भाई है ना, आप थोड़ा कुछ बोल देना। दादा इधर आओ, सबको सुख होगा। आप इधर मेरे पास वो इतने से ज्यादा ठीक होंगे। नहीं नहीं, वो तो मेरे पास, मैं आपसे कुछ लेना है मुझे। बाबा राधे राधे।
राधे राधे मामा, राधे राधे। कैसे हैं? कमाल भी क्या है? कमाल जी ठीक है। हाँ, हाँ। तो गुरु महाराज जी शमशान में जाकर ऐसे बेहोश होके गिरे रहते थे। तो बाद में बाबा को जब होश में लाकर घर में बुलाते थे सब कोई, अब बाबा से पूछते थे कि क्या हो गया था आपको, शमशान में क्यों चले गए थे? तो गुरु जी बोलते थे कि देखो कितने लोग ना जाने इस शमशान में शरीर छोड़ने के बाद दाह हुए हैं। गरीब भी थे, पैसा नहीं था, तो वो रामचरितमानस का कथा भी नहीं कर पाए। तो मेरे मन में ऐसा होता है कम से कम शमशान में जाके थोड़ा रामचरितमानस कर दो तो उनका राग भी इधर ही है होगा, तो भी उद्धार हो जाएगा। ये बाबा की छोटी उम्र की बात है, तब बाबा को किसी ने कुछ सिखाया नहीं था। ये होता है महापुरुषों का चरित्र, जिनके हृदय में छोटे से ही ऐसा भावना है कि जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो, जिनके हृदय में छोटे से ही ऐसा भाव। तो बाबा छोटे में रामायण का कोई चरित्र नाटक वगैरह होता था गांव में। दीदी बैठी है ना कहीं पे, दीदी को तो बाबा उसमें रावण जी का चरित्र करते थे। तो बाबा से कहते आप रावण क्यों बने? बोले भाग्य तो रामायण में रावण का था। बोले क्यों? बोले जो राम जी के हाथ में शरीर छोड़, इसलिए मैं रावण ही बनूंगा, राम का भी नहीं बनूंगा। क्यों? मैं राम बाबा रावण के चरित्र को निभाते थे। तब बाबा को जिसने श्रृंगार करता था, सजाते थे, उनका उम्र छोटे थे, तो हम उनसे भी मिले जाके। वो पुरुलिया उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े आर्टिस्ट का उसका सरकार से ये मिला। मैं उनके पास गए तो रोते रोते हम लोग को दिखाने के लिए आए, देखिए ये जो हमें मिला ये महाराज जी की कृपा से। अपने कितने साल महाराज जी को देखा नहीं? बोलो वो तो 50 साल हो गए, वो भी बुजुर्ग से हो गए। बोले 50 साल पहले ही महाराज जी को देखा, जब महाराज जी लास्ट आए थे पुरुलिया में, उसके बाद तो नहीं आया। तो उस समय देखे थे महाराज जी को, आशीर्वाद किया। और मैं छोटे थे तभी महाराज जी को सजाते थे, वो आईब्रोज वगैरह मेकअप वेकअप करने के लिए। और उन्होंने भी बताया, बोले मैं नहीं बताया आप कितना टॉल फिगर है, इतना अच्छा शरीर है आपका, आप राम जी का चरित्र क्यों नहीं निभाते? तो मेरे को भी यही बोलता था, बोले राम जी तो भगवान है, कोई जीव भगवान कैसे बन सकता है? जीव भगवान नहीं बन सकता है, परंतु हम रावण बनेंगे तो राम जी के हाथ से मर पाएंगे, हमारा मृत्यु राम के हाथ से होगा। इसीलिए हम तो गुरु जी जब रावण के चरित्र को निभाते थे और राम जी रावण को तीर मारते हृदय में, तब बाबा मूर्छित होकर अभिनय में दिखाते गिर गया, और वैसे सच में बाबा मूर्छित हो जाते थे। बाबा को 4-5 घंटा तक ये नहीं आता था। जैसे बाबा का ज्ञान आया तो कान लगाने लगे कि बाबा रामचरितमानस पाठ करें। वैसे राम जी पे उनका इतने आवेश था, अभिनिवेश था। उसके बाद बाबा को संसार में इस उदासीन भाव को देखकर गुरु जी का माता जी ने गुरु जी को मात्र 15 साल उम्र में शादी दे दिया कि बेटा मेरा थोड़ा संसार में भी मन हो। और बाबा थे, बाबा के पूर्वज जो थे वो जयपुर के राजा के वंशज, इसलिए गुरु महाराज जी का जो एसेंस था, गुरु महाराज जी को जो चलना फिरना था सचमुच राजा जैसा ही रहते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की गद्दी के आचार्य रूप में बाबा जी वेश पहन के, परंतु बाबा का जो आचरण चरित्र था कोई साधारण व्यक्तित्व की समझ में नहीं आया। कोई गोसाई जी नवद्वीप धाम में कथा करते करते गुरु जी के बारे में बोले, बोले महंत जी जो हैं हमारे सामने सबसे बड़ा प्रमाण है कि कृष्ण भक्त कैसे होते हैं। बोले कैसे? बोले हम दिखाने के लिए वैराग्य करके छोटा कपड़ा पहन लिया, गंदा कपड़ा पहन लिया कि बड़े वैराग्य कर रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं। वैराग्य तो हृदय में रहेगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। महंत जी के पास सब कुछ है परंतु कुछ उनके लिए नहीं। गुरु जी के लिए बोले इनके चरित्र देखकर किनको याद आते पता है? वो गोसाई जी बोले ये पुंडरीक विद्यानिधि आज के समय। बोले पुंडरीक विद्यानिधि जी ऐश्वर्य के अंदर था, लेकिन उनके सामने बस उनके सामने बस एक पूतना घातन वाला श्लोक पढ़ दी और पुंडरीक विद्यानिधि तो प्रेम में मूर्छित होकर नीचे लोटपोट करने लगे। वो राज पोशाक कहाँ चला गया? बोले ऐसा था महाराज जी। तो महाराज जी का छोटे से ही ऐसा था जीवन। अब जब महाराज जी ने को शादी दे दिया,
शादी करने के बाद भी उदासीनता, मम्मी पापा ने बोला कि ऐसे मत करो, दूसरे का घर के बेटी को घर में लाए, उनको थोड़ा समय दो, बातचीत करो, ताकि बाबा ये उदासीन होकर इधर उधर ना घूमे, उनका ऐसा भाव था। लेकिन गुरु महाराज जी उस छोटी उम्र में ही एक स्कूल में टीचर भी हो गए थे, स्कूल में पढ़ाते थे, गुरु महाराज टीचर थे। बाबा के जो गांव है, इस गांव के नाम है जारगो ग्राम, जारगो, JARGO, जारगो ग्राम। बाबा थे उस गांव के, बाबा का जो परिवार है वो परिवार है बाबू। बाबू मीन्स पैसेदार वाले थे सबसे, और कई एकड़ जमीन बाबा के परिवार के नाम पे है, अभी भी है, वो अभी भी है, क्योंकि वो राजा के राजवंश से, बाबा से 4 पुरुष पहले, 4th जनरेशन पहले शादी के थ्रू जयपुर से इधर लाया गया था। लाकर इधर जमींदारी काफ़ी जगह इजाज़त बाबा के वंशज के पूर्वजों के बारे में देकर वहीं पे उनको बसती दिया। तो अभी के समय में भी 10-15 घर हैं उस गांव में, ज़्यादा नहीं है। तो हम जैसे गए थे तो गांव में बुजुर्ग से कोई है, कोई कम उम्र के, कोई लड़के लोग, हम लोग को देखे ना हमारे पीछे पीछे आने लगा। मैं और एक गुरु भाई गया था, सूरजीत दादा, आसाम के। हमको देख के बोलने लगे, आप लोग राधाकुंड से आए हैं? हाँ जी, राधे जी, हाँ राधाकुंड से आए। अच्छा अच्छा, आप बाबा जी महाराज जी की शिष्य हैं? बाबा, हमारे बाबा कैसे हैं? तो क्या बताएं, हमने बोला बाबा तो शरीर में है नहीं। उन्हें इतना रो पड़ा रास्ते में, नहीं बाबा के लिए इतना रोया। फिर हमने पूछने लगा, अपने बाबा से मिले कभी? बोले हम तो कभी नहीं मिले। क्यों? बोले बाबा तो इधर नहीं आते थे, और हमें भी इतना पैसा कहा था कि हम भी इधर से वृंदावन तक पहुंच पाए। बड़े गांव है एकदम सा। हमने बाबा के घर पे गए, बाबा ने जिस रूम पे जन्म लिया था वो रूम अभी भी मिट्टी का ही है, और मिट्टी का टाली बोलते उसको, बनाकर आग में डालकर पक्का बनाकर इसमें देते थे ऊपर, और छावनी जो है ऊपर का वो पूरा बांस का अभी भी है, वही है। नीचे फर्श भी मिट्टी का है अभी भी, जिस रूम में बाबा जन्म लिया था अभी भी मिट्टी का ही है। तो गुरु महाराज जी की माता जी एक दिन देख रहे, बेटा को काफ़ी दिन से समय से नहीं मिल रहे, सुबह सुबह निकले हुए शाम होते जा रहे, कहाँ है? तो बाबा के माता जी बाबा को अमूल्य अमूल्य नाम से पुकारते थे, अमूल्य अमूल्य ऐसे पुकारते पुकारते वो बड़ वृक्ष के पीछे गए। देखा गुरु महाराज जी 4 हाथ ऊंचे में हवा में ध्यान करे, और सामने देवी माँ काली माँ खड़ी, साक्षात में माँ खड़े हैं, बाबा ऐसे। और वो देख के बाबा के माता जी डर गए थे और चिल्ला के उठे। उसी समय से बाबा के कान में लगा था चिल्लाने से। तब से ये जो बाबा के कान में मशीन रहता था ना, छोटे से ही बाबा का कान खराब हो गया तब से। उसके बाद मूर्छित होकर गिर गया, बाबा को होश कैसे भी नहीं आ रहा था। फिर बाबा के पास वो रामचरितमानस सुनाया तो बाबा का होश। ऐसे करते करते थोड़ा बड़े हुए तो गुरु महाराज जी को किसी ने बताया, पास में एक महात्मा जी है जिनके नाम कमलाकांत चक्रवर्ती है, आप एक बार उनसे मिलिए। तो बाबा का माता जी ने उनके पास बाबा को ले, बाबा ने उनसे मिला, और बाबा की माता जी उनको बाबा के बारे में सब बताया, ऐसा ऐसे होते हैं उनको, एक ही बेटा है मेरा, ना जाने क्या होगा। नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छे तो अच्छे बात है कि ठाकुर जी के नाम पे अभिनिवेश है, रामचरितमानस पढ़ते। तो वो कमलाकांत चक्रवर्ती ने गुरु महाराज जी को एक ग्रंथ दिया था, जिस ग्रंथ का नाम है भव कूपे जीवे गति, संसार कूप में जीव की गति। और ये आप पढ़ के सुनो, पढ़ के देखो कैसे लगते, फिर मेरे पास आ। ये परम गुरु जी का लिखा हुआ ग्रंथ बाबा के हाथ में आया। बाबा ने पूरा कई बार पढ़ के एकदम बेचैनी सी हो गया, मुझे इनसे ही मिलना है जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, क्योंकि ये संसार मेरे लिए नहीं है। तो कमलाकांत चक्रवर्ती के पास गए बाबा ने, गुरुजी ने जाकर सब बोला कि मुझे इनसे मिलना है। तो बाबा को उन्होंने बताया कि इनसे मिलना तो बड़े दुष्कर है, तो यहीं पे नहीं रहते, वृंदावन राधाकुंड में रहते। अच्छा, मुझे उनके पास राधाकुंड में ही जाना है। तो बाबा कैसे कैसे करके उनके ताऊ को, बेटे को लेकर बाबा 1952 में वृंदावन गया, 52 में वृंदावन गया। जाकर देखा कि राधाकुंड में परम गुरु जी है नहीं, उनका आँख का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर के पास गए थे।
क्योंकि परम गुरु जी तो बड़े विद्वान थे, ग्रंथ रचना करते थे, वे चित्र बनाते थे। गुरु महाराज जी के रूम पे जो चित्र बड़े बड़े सब तो परम गुरु जी के हाथ के हैं। वृंदावन के मैप, 14 भुवन ब्रह्मांड के चार्ट से लेकर काफी चीज परम गुरु जी ने, और परम गुरुदेव का हैंड राइटिंग थे एकदम स्वर्णाक्षर जैसे, इतना सुंदर, जैसे छप्पे खाने से छप के आए, प्रिंटर से छप के आए, ऐसा था। तो आंख में चोट तो लगती है जो पेंटिंग वेंटिंग के काम करते हैं। तो परम गुरु जी के पास उनके एक शिष्य थे जिनके नाम है गोविंद पदो बाबा, परम गुरु जी के पहला शिष्य। तो गोविंद पदो बाबा से बाबा का बात हुआ। गोविंद पदो बाबा ने दादू महाराज जी को जाके बताया कि ऐसा आपके उधर से ही आए हैं, ऐसा ऐसा एक भक्त, तो आपसे दीक्षा लेने के लिए। परम गुरु जी उनको बोला कि आप जाके उनको बोल दो कि अभी आए, ब्रजमंडल दर्शन करे, राधा कुंड में स्नान करे, गिरिराज जी का परिक्रमा करे, थोड़ा साधु संग हो तो करे, इस बार चले जाए, इस बार नहीं होगा क्योंकि मेरा भी तबीयत खराब है और ऐसे दीक्षा नहीं होता है। आया और दीक्षा हो गया, इस बार नहीं होगा, फिर दोबारा आए तो तब देंगे दीक्षा, और कुछ नियम है उसको पालन करने के लिए। जैसे गुरु जी को बोला, गुरु जी बोला क्या क्या नियम है, बोले ऐसे ऐसे, बोले मैं तो कुछ नियम पालन करता हूँ और जो है वही करता, पर मैं दीक्षा लेके ही जाऊंगा। बोले ऐसे तो नहीं होगा। बोले ठीक है, जब महाराज जी आएंगे तब महाराज जी से मिलके ही जाएंगे। दादू महाराज जी गुरु जी के पास 3 या 4 दिन के बाद आए थे। 3 या 4 दिन से बाबा पानी तक नहीं पिया। जैसे गुरु जी से मिलेंगे तभी जाके पानी पिएंगे। बगैर पानी पिए राधा कुंड में ही गुरु जी रह रहा था। परम गुरु जी आए तो उनसे साक्षात्कार हुआ, नित्य संबंध है ना, तो देख के परम गुरु जी भी पिघल गए, उनके चरण में गिर गया, आकुति मिनती प्रार्थना किया। परम गुरु जी एक अच्छे दिन देखकर गुरु जी को दीक्षा दी। और गुरु महाराज बोले बाबा और हम संसार में नहीं जाने वाले, हम आपके पास ही रहेंगे। तो गुरु जी से परम गुरु ने पूछा घर में कौन कौन है। बोले माता जी है, मेरे स्त्री है, पिता चले गए थे छोटे में, जब बाबा को उम्र छोटे था तभी बाबा का पिताजी चले गए, और मेरे स्त्री है। तो बोले तुम राधा कुंड में किन के साथ है? इनके साथ आया, ऐसे ऐसे छोटे से कुछ कहानियां परम गुरु जी को बोला। बोलने के बाद बोला मैं माता जी के लिए ही मेरा शरीर अभी तक है, नहीं तो मैं मर गया था, मम्मी ने मुझे सेवा करके अभी तक रख दी, नहीं तो डॉक्टर ने बता दिया था कि ये तो कुछ दिन बाद जाने वाला। तो परम गुरु जी ने बाबा को बताया जिस माता जी के कारण तुम अभी भी सुस्त हो और राधा कुंड तक आके पहुंचा, उस माँ की सेवा के बगैर तुम कैसे आ सकते हो? जब तक तुम्हारे माता जी शरीर में है तब तक तुम संसार में रहो, माँ का सेवा करो। माँ नित्य लीला में चले जाने के बाद ही तुम आओ। और रामचरितमानस बहुत पढ़ा, अब राम जी की कृपा हुई, ये लो भागवत, परम गुरु जी ने पावा के हाथ में भागवत उठा दी। अब ये भागवत का अध्ययन करो और जो जो ग्रंथ तुम्हारे लिए चाहिए मैं ग्रंथ भेजूंगा। तो कोलकाता में हरि भक्ति पुचारिणी सभा बोल के एक सभा है, वो जगह के नाम है, कोलकाता के बड़े मशहूर एरिया जिस जगह के नाम है शोभा बाजार। शोभा बाजार की उस रूट से हरिभक्ति पुचारिणी सभा सीधा जाते स्वामी विवेकानंद के जो बर्थ प्लेस है ठीक उसके पीछे ही एक हरिभक्ति पुचारिणी सभा के मंदिर है। उस मंदिर में परम गुरु जी के साथ गोस्वामी फैमिली लोग के साथ बड़े संबंध था, और परम गुरु जी कुछ भी ग्रंथ या कुछ बनाते थे उस मंदिर में देते थे और उनके लाइब्रेरी में रखने के लिए। और परम गुरु जी को बोलते थे आपको कुछ ग्रंथ वगैरह चाहिए तो हमारे कोलकाता से जो प्रिंट होता है मैं आपको भेजूंगा। तो परम गुरु जी ने कई सारा ग्रंथ गुरु जी के लिए भेजकर परम गुरु जी ने उन्हें कोई गुरु जी का एड्रेस दे दिया था, तो उन्होंने बाबा को डायरेक्ट ग्रंथ वगैरह भेजता था। और बाबा को परम गुरु जी चिट्ठी लिख के बोलते थे कि तुम गांव-गांव में जाके हरि भक्ति का प्रचार करो और भागवत की कथा करो, महाप्रभु का आदर्श को प्रचार करो। वहीं पे बहुत आउल बाउल आदि अपसंप्रदाय है, उस अपसंप्रदाय का भाव को उच्छेद करो, व्यक्तित्व को नहीं, व्यक्ति को नहीं, बोले भाव को उच्छेद करने से वो व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। तो बाबा जाकर गांव-गांव में, उस समय तो लाइट भी नहीं था, अब के समय में भी इतना है नहीं, उस समय तो एकदम ही था नहीं, कम से कम 60-65 साल की बात बोल रहे पहले। तो बाबा टॉर्च लेके जाया करता था, कभी कभी वो हरिकेन होता है शीशे से घिरा रहता है, मिट्टी का तेल से जलता है और शीशे से रहता है हाथ में हरिकेन, उसको लेके कथा में जाता था। तो कई दिन बाबा
के सामने सांप आ गया, कई दिन कुछ आ गया, भूत देख लिया, गांव के रास्ता है, गली गली से अकेला जाता था। पर जिस समय बाबा ने फर्स्ट वृंदावन गया था, तो दीक्षा के बाद परिक्रमा करना गिरिराज जी को, और वृंदावन आए, आकर एक बड़े वृक्ष के नीचे बाबा बैठे। बैठने के बाद एक कौवे उसके ऊपर बैठा था, और कौवे ने फल को मुंह से ठोकरा, तो फल जाके बाबा के सिर पे गिरा। और कोई महात्मा ने बाबा को बोला, आपके प्रति कृपा फल वर्षित हो गया, ये राधा रानी ने कृपा किया कि आपके सिर पे ये फल आपके पड़ा, बट वृक्ष का फल। और भी सुंदर घटना मैं भूल रहा हूँ, बाबा का जीवनी लिखा चल रहे बृहद रूप में, उसमें आएगा ये सब। तो उसके बाद तो बाबा लौट आया था, अब आके प्रचार करने। कई 4-5 डाकात बाबा को घेर लिया एक दिन रात को, और बाबा के हाथ में ग्रंथ का पोटली था, ग्रंथ लेके आ रहे। तब तो बाबा संसार में रह के बाबा का 2 बेटा और 1 बेटी पुत्री हुए थे। बाबा का जो छोटे बेटे थे वो बाबा जाने के 1 साल के अंदर ही चले गए, वो भी चले गए, गौरांग दादा, बाबा के छोटा बेटा। और बड़े बेटे के नाम है, बड़े बेटे के नाम है गौरांग, छोटे बेटा के नाम है मानिक दादा चले गए, और गौरांग दादा है अभी भी, और बाबा की बेटी एक है। और हमारे माँ अभी भी है। माँ बड़ी बुजुर्ग से हो गए, इतने छोटे से, गुरु जी के पास तो इतना में आते थे। अब मुझे दर्शन करने का सौभाग्य हुआ माँ को। घूंघट दे के रहते थे, कुंड से तिलक लगाते, हर एक समय माला हरिनाम। गोविंद पद बाबा जो है परम गुरु जी के सबसे बड़े शिष्य थे, उनसे दीक्षा लिया था माँ ने, उनसे दीक्षा हुआ। अब गुरु महाराज जी संसार में आए तो वो डाकात बाबा को घेर लिया डकायत ने, और बोले क्या है पोटली में। तो गुरु महाराज जी बोले, देखो आप लोग कौन हो। बोले हम जो भी है सब निकालो, हाथ में सबका चक्कू जो होता है ऐसे है। तो बाबा ने समझ लिया कि डकात है, तो जो कुछ है निकालो। तो बाबा बोले थोड़ा कुछ पैसे हैं, इससे तो हम वृंदावन ले जाने की सोच रहे। वृंदावन बोले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अच्छा। बाबा कथा करके जो पैसा वगैरह मिलता था सब राधा कुंड में लाके वैष्णव सेवा देते थे, एक पैसा संसार में नहीं लगाता था। और जिस दिन रूम से घर से नहीं निकल पाते थे बाबा, उस दिन घर वाले के सामने ही ग्रंथ लेके बैठ जाते थे। बारिश हो रहे नहीं निकल पाए तो घर में बैठ के ही कथा करते थे। कथा के बाद सबको बोले थोड़ा थोड़ा दक्षिणा भागवत के सामने रखो, ताकि इस दक्षिणा को इकट्ठा करके हम ब्रज में ले जाएंगे वैष्णव सेवा के लिए। तब बाबा के पास जब वो डकात ने घेर लिया और डकात ने बाबा को डर दिखाने लगे, मारने के, वो जो पोटला था ग्रंथ का, उन्होंने सोचा कि कोई सामान वगैरह होगा, इतना रात को जा रहे छुपा कर, ग्रंथ है, ग्रंथ को तो सही से ले जाना पड़ेगा, इसमें कुछ है। तो बाबा बोले देखो इसमें भागवत है, हमें वो भागवत पता नहीं है, खोलो पत्रे। तो बाबा ने खुल के भागवत को दिखाया, और बाबा ने बोला कि देखो ऐसा मत करो, किसी को सर्वनाश करके किसी को भला नहीं होता है। तुम कौन होते हो, आप कौन होते हो हमारे भला करने वाले और आदेश करने वाले। जगाई माधाई जैसे इसे लीला चल रही बाबा के साथ। बोले मैं कोई नहीं होता हूँ, परंतु मैं एक जीव होने के नाते आपको अच्छा रास्ता देखने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे किसी के साथ मत करो, ऐसे कुछ अच्छा खास बात किया तो बाबा के प्रति प्लीज हो गया। प्लीज होके बाबा के जीवनी आया, जो पुरुलिया बाबा के जन्म स्थान के उधर से छप के आया, उसमें ये घटना दिया हुआ है। और 4-5 डकात जो थे उसी दिन बाबा के शरण में आ गया। उसके बाद पूरा नॉनवेज वगैरह जो भी खाते थे, दस्युवृत्ति सब छोड़ के बाबा के चरणाश्रित होके शिष्य हो गया। अभी भी है वो लोग उस गांव में, अभी भी है, सब माला तिलक में रहते हैं वो लोग। तो ऐसा घटना बाबा के संसार में रहते। अब बाबा कथा करने जहाँ जाते थे, कई लोग बाबा से जुड़ जाते थे। बाबा ने दादू महाराज जी को चिट्ठी लिखा कि बाबा जी महाराज आप कृपा पूर्वक इधर आइए, या राधाकुल से किसी को भेजिए। कई लोग यहीं पे प्रस्तुत है दीक्षा के लिए और भक्ति भी करते हैं, तो यहीं पे शुद्ध भक्ति प्रचार के लिए तो राधाकुल से किसी को आना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पे आउल बाउल सब अपसंप्रदाय से भरे हुए हैं। तो परम गुरु जी को बताए थे कि तुम ही दीक्षा दो। तब गुरु जी बाबा जी नहीं थे, बोले हम कैसे थे, बोले मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम दीक्षा दो, आदेश करो। तो गुरुजी संसार में रह के ही दीक्षा दिया था। ये जो राधा कुंड में हमारे गोपीनाथ जी का मंदिर के जो पुजारी है मेन, जो सखी बाबा, जो गुरुजी का वो बाबा सिर्फ
संसार में ही दीक्षा लिया था जब बाबा संसार में थे, और बाबा ब्रजवास करने से पहले वो सखी बाबा को भेज दिया था। बाबा जी वेश लेने से पहले सखी बाबा वेश ले लिया था हमारे वो भक्त निवास वाले दादू महाराज जी से, लेके हमारे दादू महाराज जी का सेवा किया था। क्योंकि उस समय राधा कुंड का नियम था, कोई बाबा जी ना हो तो कोई बाबा जी का सेवा भी नहीं कर सकते। आपके समय में तो हम लोग भी कर सकते हैं भक्त रूप में, उस समय बाबा जी का सेवा कर सकते हैं। बाबा जी परिवेशन करेंगे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाबा जी रसोई करेंगे, बाबा जी मंदिर में सेवा करेंगे, बाबा लोग ही पत्ते 2 ग्लास जो भी देंगे। क्योंकि उस समय राधा कुंड तो त्यागी लोग के ही है। उस समय ना तो राधा कॉलोनी, ना तो पाल कॉलोनी, ना चैतन्य कॉलोनी, कोई कॉलोनी ही नहीं था। गुरु महाराज जी के समय तो जंगल था। मालीहारी गांव से कुएं से पानी भर भर के लाते थे कलश से, तब जाके सबको पानी मिलता था, ऐसा था। तो गुरु महाराज जी बोलते उस समय तो लोमड़ी, दिन रात में लोमड़ी घूमते थे रास्ते में, ऐसा राधा कुंड के हाल थे उस समय। दिन में भी लोमड़ी घूम रहे, डर से नहीं निकलते थे। सांप का तो कोई बात ही नहीं, कोई बैठे महात्मा ऊपर से सांप चला गया, ऐसा था उस समय राधा कुंड। तो गुरु जी को, परम गुरु जी से कांटेक्ट था, बीच बीच में आते थे जाते थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने एकदम संसार छोड़ के 65 में आ गया। 65 में गुरु जी ने संसार छोड़ के एकदम से आ गया। वो भी दुर्गा पूजा से थोड़ा पहले, नियम सेवा से थोड़ा पहले एक लोटा और एक गमछा, बाबा धोती पहनते थे उस समय। क्षत्रिय वंश से थे, राजवंश क्षत्रिय वंश होता है, जैसे भगवान रामचंद्र भी राजा है, क्षत्रिय वंश से थे। तो बाबा का भी जनेऊ था, बाबा का 2 बेटा है, मैं उनको भी जनेऊ देखा भी। तो बाबा का भी जनेऊ था, और बाबा ने एक गमछा कांध पे लिया, उनके ये बोलते हैं भाई की बहू से पूछे थे, और एक हाथ में गमछा लिया और एक हाथ में एक लोटा लिया। बोला कि मैं गुड़ लेने जा रहा हूँ, देवी माता का पूजा है, देखता हूँ कहाँ अच्छा गुड़ मिलता है, मीठा चीज, बोल के घर से निकल गए। और घर से निकलने से पहले बाबा सोए हुए, बारिश आया तो ऊपर से पानी चिपक रहे। तो सबको बोलते थे देखो हम रह रहे रूम पे और इस रूम में भी पानी गिर रहे, तो कैसे रूम में रहेंगे, घर में रहेंगे कैसे, इससे तो बाहर ही सही। मतलब घर छोड़ने से पहले ना बाबा हिंस देते थे सबको 2-4 बात में। प्रसाद पाने बैठा तो चींटी इधर उधर से जा रहे, कोई कीड़ा देख लिया, मिट्टी का रूम है, जमीन में है, फर्श में है, तो इधर उधर से आ ही जाता था। गाँव में है तो बाबा बोले हम लोग रहेंगे या चींटी रहेगा इस रूम पे, कीड़ा रहेगा, ठीक है ये लोग रहे, हम तो चले जाते। ऐसे ऐसे बोलते थे छोड़ने से पहले। और जिस दिन घर छोड़ के फाइनली आ गया, उससे पहले बाबा के नाम पे जो उनके जमीन वगैरह था सब माँ के नाम पे कर दिया था। बाबा माँ के नाम पे कर दिया करके, उतना उस समय तो इतना कठोर नियम भी नहीं था आय का, इतना जो था माँ के नाम पे करके। बाबा की बेटी उस समय स्कूल में थे लड़की, तो पिता का बेटी पे ज़्यादा स्नेह होते हैं। तो बाबा ने क्या किया, स्कूल में जाकर टीचर से बोला मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाना ताकि वो इस गांव में अच्छा ये कर पाए, हम जा रहे बोल के। हरिमोहन बोल के एक बाबा है, हरिमोहन बाबा, जो कि नंदलाल पंडित बाबा की कुटिया के ऊपर के तरफ कुटिया है। हरिमोहन बाबा जो सखी बाबा के शिष्य है। ये हरिमोहन बाबा के जो पिताजी है, जन्मदाता पिता, गुरु महाराज जी के प्रथम शिष्य हैं। गुरु महाराज जी ने उनके पास गए और उनके पास जाकर गुरु महाराज जी ने क्या किया, उनके पास जाके गुरु महाराज जी ने उनको सब बताया कि देखो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ये कुछ पैसा तुमको दे गया, तुम उनको संभाल लेना, माँ को देख लेना, मैं तो और कभी नहीं आऊँगा। बस आकर गुरु महाराज जी के गोवर्धन के सिद्ध बाबा का उत्सव जिस दिन होते हैं, उस दिन बाबा ने परम गुरु जी से वेश लिया, वेश लेके भजन करने लगे। और जैसे वेश हुआ, कार्तिक महीना आया, वो कार्तिक महीने में परम गुरु जी को बोला निकल जाओ अभी इधर से, पूरा ब्रजमंडल की परिक्रमा करो, घूमो, दर्शन करो ब्रजभूमि को, देखो वैराग्य सहन होता है या नहीं शरीर में। ये बोल के गुरु महाराज जी 2 साल तक राधाकुंड में नहीं रहे, कि ब्रज 84 कोस के अंदर ही रहा। कई रात इधर बिताया, कभी उधर बिताया, कभी ब्रजवासी के घर के बाहर, कभी जंगल में, कभी पेड़ के नीचे। उस समय बाबा के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। कभी राधा रानी किशोरी रूप में आके बाबा को प्रसाद देके गई उस समय,
कभी ठाकुर जी बालक के स्वरूप में आकर बाबा को बोला, बाबा इधर काय को रह रहा हो, उधर रहना सही नहीं है, इधर आ जाओ, क्योंकि रात के समय है, हिंस जीव जंतु रहते हैं जंगल की तरफ। बाबा ऐसे किया। बाबा कहीं पे सोया रात को, सुबह उठ के आँख खुला तो देखा बाबा कहीं दूसरे और जगह पे है। ऐसे ऐसे 2 साल में बाबा के साथ घटनाएं घटी। उस 2 साल के अंदर ही बाबा के घर वाले बाबा को लेने के लिए आया, तो परम गुरु जी बोला, कौन? बोला अमूल्य रतन आया इधर। बोला अमूल्य रतन तो मर गया। एक्चुअली अमूल्य रतन मर गया। बाबा तो अभी अमूल्य रतन नहीं, अभी तो अनंतदास बाबा जी महाराज तो मर गया। तो बोले हाँ, उनके कपड़े और जनेऊ गिरा हुआ है, उधर ले जाना। तो सबको पता चल गया था कि बाबा संसार में लौटने वाले नहीं है और बाबा यहीं पे ही रह जाए। तो परम गुरु जी ने गुरु महाराज जी को आदेश किया, अब तुम कृष्णचरण पंडित बाबा है, वृंदावन किसी घाट में रहते हैं, उनके पास जाके संस्कृत का अध्ययन करो दोबारा से। तो बाबा ने कृष्णचरण दादू महाराज जी के पास जाकर अध्ययन करने लगे। शास्त्र का अध्ययन करके वही से बाबा आद्यो मध्यो उपाधि शास्त्री आदि वैष्णव दर्शन सब उनसे पढ़ा। एक दिन सरकारी रूप से पढ़ने के लिए बाबा परीक्षा पेपर था, बाबा परीक्षा पेपर देने जा रहा था उपाधि का परीक्षा देने जाए, परम गुरु जी को प्रणाम करने के लिए। परम गुरु जी बोले कहाँ जा रहे? बोले बाबा आज तो पेपर है, किस चीज का? संस्कृत का, उपाधि का। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सब उपाधि को छोड़ के इसमें आए, फिर उपाधि के पीछे भाग रहे हो? ठीक है बाबा, हम परीक्षा नहीं देंगे। गुरु जी ने ऐसे नहीं बोला कि मत दो परीक्षा, परम गुरु जी ने बोला कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सब उपाधि को छोड़ के इधर आया, फिर उपाधि के पीछे भाग रहे हो? ठीक है बाबा, हम परीक्षा नहीं देंगे। रह गया। तो परम गुरु जी बोले नहीं, सरकारी रूप से देने से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे तुम्हारा छाती चौड़ा होगा और तुम्हारे अहंकार आ जाएगा, इससे तुम पेपर दो, पर कृष्णचरण पंडित बाबा के पास ही दो, वो बड़े विद्वान हैं, उनके पास जाके आप पेपर दो, ताकि उनके पास पेपर देने से पास होगा या फेल होगा दादू महाराज जी के हाथ में, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट में होता है ना, हम इतना उपाधि है, हम तर्क रत्न है, हम वो है, सर्टिफिकेट में है देखिए हम इतना है उपाधि। तो गुरु महाराज जी को परम गुरु जी सरकारी रूप से परीक्षा देने नहीं दिया, क्योंकि उसमें से पेपर मिलेगा, उस पेपर के लिए तुम्हारे अहंकार हो सकता है कि मैं ऐसा ऐसा पंडित हूँ। तो अब के समय भी जो मतलब बाबा से ये करते थे, अभी भी हैं आनंद गोपाल पंडित जी, बाबा को नाम पे आगे पंडित लगाते तो उनको बहुत जलन होता, अभी भी है। कोई उनके पास पढ़ने के लिए जाते तो पहले हमारे बाबा के बारे में 10 गालियां देगा और निंदा करेंगे, क्या पंडित है क्या पंडित है। तो परम गुरु जी इसीलिए गुरु महाराज जी को पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उनका पंडित का अभिमान है, इसलिए बाबा पे विचार करते हैं, सरकारी रूप से पंडित है और बाबा तो नहीं। अब बाबा पढ़ने के, अब बाबा ने ग्रंथ रचना शुरू की, एक एक ग्रंथ लिखते लिखते जब राधा रस सुदान जी के समय आया, एक दिन हम 2-3 गुरु भाई ने मिलके सर्दी के मौसम में, वो ऊपर में जो ग्रंथ मंदिर है उसके पीछे दोपहर में बाबा बैठते थे धूप में, तो बाबा से जाके पूछा कि बाबा ये राधा रस सुदानी जी वगैरह ये जो ग्रंथ आपने रचना किया था, उस समय आपका एज कितना था, कितना समय लगा? ऐसे बोलते बोलते बाबा बात करते करते बोलने लगे, विलाप कुसुमांजलि, राधा रस सुदानी जी, माधुर्य कदम्बिनी, ये सब कुछ ग्रंथ है, जिस ग्रंथ रचना करते वक्त समय ज़्यादा लग गया था, उसमें राधा रस सुदानी जी और विलाप कुसुमांजलि में विशेष खास करके क्यों बाबा? तो बात कर रहा था, करते करते ना बाबा आवेश में बताने लगे, बोले हम जो लिख रहे हैं उस स्फूर्ति हो रहे साहब, कलम में चलाने मिल रहा है, लिखने लगा स्फूर्ति होने लगा, आंखों के सामने परिस्फुट हो रहे वो दृश्य। बाबा राधा रानी कृष्ण के बारे में जो लीला राधा सुदानी में लिख रहे हैं और सामने प्रकाश हो गया, और उसी लीला के अंदर बाबा डूब गया, कलम नहीं चल रहे बाबा का। तो बाबा बोले 3 दिन तक मैं एक रूम पे बंद था, ना खाया ना पिया ना सोया, मुझे पता नहीं था। वो केशव सखीदास वो बोल रहे थे कि बाबा 3 दिन तक अपने खाए पिए नहीं, दरवाजा कुंडी लगा के हम तो डर रहे थे, क्या हो गया था? बोले बाबा कितना दूर तक कितना पेज लिखे थे 3 दिन तक एकदम से? बोले बाबा 3 दिन में 3 पेज भी नहीं लिख पाए। क्यों? वो लीला दर्शन करते करते बाबा उसी में चला। ये तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे, बोले स्फूर्ति हो रहा था, तो उससे यही पता चलता है स्फूर्ति में बाबा वही पे चला गया था। 3 दिन तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? 3 दिन के बाद आया बाबा, पूरा रात भर। बोले हाँ ऐसा नहीं, जैसे कलम पकड़े ना लिखते रहते थे,
लिखते, इसीलिए तो मेरा तबीयत ऐसा हो गया, ऐसे बोलते। क्यों? बोले प्रसाद नहीं पाते थे, टॉयलेट नहीं जाते थे, पानी नहीं पीते थे, बैठे 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 घुटना खराब हो गया। अभी के समय नीचा में नहीं बैठ पाते हैं। बाबा परिक्रमा, बोले मैं 30 साल बाबा जी महाराज जी की सेवा में थे, मतलब परम गुरु जी की सेवा में, और 30 साल हर रोज गिरिराज जी का किया। टाइम कितना लगता था? बोले ज्यादा से ज्यादा 3.5 घंटा, और कम हो तो 3 घंटा। एक गिरिराज जी का परिक्रमा गुरु जी 3 घंटे में करते। एक तो लंबे थे पैर, बड़े बड़े पैर पड़ते थे और दौड़ते थे। बाबा तो बाबा एक दिन लोकनाथ दादा को बोल रहे, कुसुम सरोवर के आगे बाबा, लोकनाथ दादा वगैरह सब है, टहल रहे बाबा, तो बाबा के पास से ना कोई दौड़ दौड़ के परिक्रमा कर रहा था, भाग के गए। तो बाबा उनको देख के जैसे अचानक थम गए और देखने लगा। तो बाबा ने, क्या हुआ है बाबा? लोकनाथ दादा पूछे। बोले देखो वो आदमी कैसे दौड़ रहा है। बाबा बोले मेरे 40 साल जब उम्र था ना, मैं इससे दौड़ते थे। बाबा बोले, और मेरा जब 40 साल उम्र था, मैं इससे भी जोर दौड़ते थे। ऐसा था मेरा स्वास्थ्य, अभी चल नहीं पाते, इतना खराब हो गया, ऐसे बोलते। तो अभी गुरु जी से बोला, अब कैसे? बोले हम ग्रंथ लिखते लिखते ऐसा लग रहा कि थोड़ा थक गए। अब उठा, देखा कि 2 बज रहे, अभी कैसे 2 बजे सोएंगे तो कब उठेंगे, देर हो जाएगा। चलो 4 परिक्रमा लगाते कुंड का, उसके बाद स्नान कर लेंगे, फिर तो सुबह ही हो ही जाएगा। जैसे राधा कुंड की 1 परिक्रमा किया, 2 करने लगे तो 2 में ही चले गए गिरिराज जी में, भूल गया कि राधा कुंड का परिक्रमा करो। जैसे आधा रास्ता चला गया, आधा से ज्यादा ही चला गया, धूप आया तभी पता चला, अरे हम तो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे थे। फिर जल्दी जल्दी भाग के राधा कुंड आए। ऐसे ही हुआ मेरे साथ हो जाएगा। ग्रंथ लिखने के आवेश में जैसे छोटा रात हो गया, रात में राधा कुंड परिक्रमा करने लगे तो चले गए। एक दिन राधा कुंड परिक्रमा करते करते बाबा कुंडेश्वर महादेव के सामने खड़े हो गए, थक गए, परिक्रमा करते करते थक गए। तो थक गए, प्रणाम करके खड़े हैं। तो रात को सोया नहीं, ग्रंथ रचना करे, तब परिक्रमा करते करते थोड़ा थके हुए हैं, तो ही फिर खड़े खड़े ना थोड़ा नींद आने लगे। तो अचानक देख रहे बाबा के 2 चरण में ठंडी ठंडी कुछ महसूस हो रहा है। ये बाबा ने खुद बताई, इस कानों से सुना, ठंडी ठंडी महसूस हो रहा है। कई देर से करा, मैंने इतना ख्याल नहीं किया था, नींद लग रहा था, परिक्रमा करते करते खड़े हो गए। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई कुत्ता होगा आसपास से चटने लगे, तो मैं नीचे देखा कि कोई कुत्ता भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो मेरे को डर लग गया, मैं डर के मारे आ गया। तो फिर जय निताई बाबा, तो समय परम गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट हो गए। मैं जय निताई बाबा के पास आया, तो बाबा जी महाराज ने बोला ये भूत है। कैसे बाबा? बोले कई भूतों का ऐसा होता है कि वैष्णव का चरण धूलि चरणामृत लेने से उद्धार होता है, बोल के बाबा और कुछ आगे नहीं बोला। आगे कैसे बोलेगा, क्योंकि बाबा का चरण पकड़े थे। बोले जय निताई बाबा ने ये बोला था। ये तो बाबा का लीला है, नहीं तो जीवन में नहीं आएगा ये शब्द, बाबा ने कृपा पूर्वक बोले आवेश में। और एक दिन बाबा भूत मेरा पैर दबा रहा था, एक दिन नहीं कई दिन दबाया, उस दिन तो पकड़ा गया था। कैसे बाबा? जहाँ पे बाबा जी महाराज जी के समाधि है, परम गुरुदेव के समाधि के लिए बोले, उस तरफ मेरे सिर करके हॉल की तरफ पैर किया हुआ है, अभी जहाँ पे हॉल है। बोले वो जगह तो पूरा काटी का वन था, कथा का हॉल नहीं था, और कुटिया था, वही कोने में दीना शरण बाबा रहते थे। तब तो बाबा जी महाराज भी चले गए, और कुछ प्राचीन मूर्ति थे, और बिजली भी नहीं था, और थके हुए रहते थे। तो गर्मी के मौसम में एक तख्तों को, मतलब चौकी के काट का एक छोटा से टूटा उटा, उसमें उसको बाहर करके उसी में मैं सो जाता था। और केशव दास आके मेरा चरण दबाता था, कभी सखी दास ऐसे करते थे, पैर दबाता, बाबा से बोले पैर दबाता था। तो कई रात हो जाता था, तो मैं उनको बोलती कि चले जाओ, मेरे सामने चले जाते थे, फिर आके दबाते थे। तो थके हुए रहता तो था मैं, तो बोल नहीं पाते थे कि चला जाओ, कई समय ठीक है कर रहे हो, चला जाएगा अपनी इच्छा से। लेकिन मैंने देखा मेरे आंखों के सामने चला गया, फिर थोड़ी देर बाद करने लगे। तब बाबा का नींद में था ना, थोड़ा महसूस हो रहा कि कोई देर है। तो एक दिन, उस दिन नींद नहीं आ रहा था, तो केशव दास पैर दबाते दबाते 12 बज गया। राधा कुंड में तो संध्या हो गया, अब के समय में तो थोड़ा ठीक है, उस समय तो संध्या मतलब सूरज ढला तो हो गया काम, एक दूसरे को फेस भी नहीं देख सकते थे, इतना अंधेरा था। जिसके पास मिट्टी का तेल या मोमबत्ती हो तो ठाकुर जी के मंदिर में जलेगा, नहीं तो नहीं, ऐसा था।
गुरुजी बोल रहे हैं उस दिन नींद नहीं आ रहे, 12 बज गया, केशव 10-12 बजे तक मेरे पैर दबा रहे, अभी जो महंत बाबा है उनके बारे में। तो मैं इनको बोल रहा कि चले जाओ रूम पे, तुम जाके सो जाओ। तो बार बार बोल रहा, जा नहीं रहा था, चले जाओ। तो फिर गया, सोए, फिर ऐसे। तो मैं सोचा कि वही, मैं रोहे चला जाओ सो जाओ, मैं ऐसे बोल रहा। गुरुजी बोल रहे जा ही नहीं रहे। तो मैंने ना आँख खोल कर उठ के बैठने वाले थे, बस आँख के खोलो, जाओ बोल के जैसे उठा, मैं देखा परछाई एक है, बॉडी नहीं है, लेकिन मेरा पैर दबा रहे। बाबा बोला, और इतना हंसने लगे बाबा, गुरुजी ने हंसते हंसते बोले, अरे बाप रे बाप, मैं तो डर गया। बाबा ऐसे बोले, मैं डर गया, मेरा ही शरीर ठंड हो गया, अब मैं क्या करूं। मैं ओए केशव बोलते बोलते मैं अंदर चला गया, तब से मैं बाहर नहीं सोता था। बाबा ने ऐसे बोलने लगे, गुरुजी का जीवन भी। और कोलकाता में भी एक गुरु बहन थी, बाबा का प्रथम शिष्या कोलकाता के, जिनके नाम माया दीदी है। माया दीदी के प्रति बाबा के बड़े स्नेह था। माया दीदी का फेस दादा से मिलता है, काफी ऊंची लंबे थे। माया दीदी का हस्बैंड जो था हाई कोर्ट के जज थे, वो भी बाबा से दीक्षित थे। और माया दीदी भी एक सरकारी कर्मचारी थे, बहुत अच्छे। उनके एक ही बेटी अमेरिका में रहती, वो भी बाबा से दीक्षित है। तो माया दीदी का घर जो है काली घाट काली माता के मंदिर के आसपास। तो काली माता के मंदिर के आसपास शमशान भी थी, काफी एरिया। तो माया दीदी का घर का अभी समय के जो एरिया है, उस समय में वो शमशान के एरिया था। शमशान को छोटा कर दिया रहा, अभी बसोती हो गया आसपास। कोलकाता तो दिल्ली जैसे ही शहर है। तो अभी क्या हुआ, बाबा माया दीदी के जिस रूम पे रुकते थे, उस रूम में बाबा जब सोते थे, बाबा को लग रही कि बाबा के फेस के ऊपर कोई फेस देके सांस ले, जैसे बाबा आँख खोला देखते कुछ नहीं है। कई समय ऐसा हुआ, बाबा गहरे नींद में है, बीच रात में लग रही कि बाबा का खाट को कोई घुमा रहे ऐसे। जैसे बाबा डर से मारे उठा, तो वैसे कोई नहीं है ऐसे। तो माया दीदी को बाबा पहले दिन सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है, दूसरा दिन में ऐसा हुआ, तीसरा दिन, कई दिन होने लगा। बाबा बोले कि शायद मैं नींद कम होता है, दिन में भी कथा वगैरह रहता है, इधर उधर आना जाना, थके हुए ऐसा फील होता है। कई दिन जाने के बाद बाबा ने माया दी से बोला है बात, माया ऐसा ऐसा घटनाएं होते हैं। तो माया दीदी को पता था, माया दीदी को ये पता था कि गुरुजी को कौन क्या कर सकते हैं। तो माया दी बाबा को बोला, हाँ बाबा, ये रूम में थोड़ा समस्याएं हैं। कोई बुजुर्ग से बोलते थे कि इधर शमशान थे जहाँ पे हमारा घर हुआ। तो बाबा डर गया। बाबा बोले, मैं तो डर गया, क्या करें। अब शिष्य के सामने मैं डर गया, ऐसे दिखूंगा तो वो भी डर जाएगा, क्योंकि वो साहस से रहते उधर। अब क्या करूं, मुझे डर तो लग रहे, पर डर के मारे मैं तो भी उसी दिन वहीं पे सोया। सोने के भान की उस दिन तो नींद नहीं आ रहे, माला लेके बीच रात में बैठ गया। तब बाबा बोले, क्या घटना है। मैं देख रहा हूँ बीच रात में मेरे रूम के अंदर कोई आया, परछाई, चल रहे फिर रहे शरीर का हवा लग रहा। मैं माला नहीं छोड़ा, मेरे रूम पे खड़े हो गए, पसीना हो रहा है, आवाज नहीं निकल रहा है। तथापि मैंने सांस ली, कौन हो, कुछ बोल नहीं रहे। तो बाबा बोले, आप कोई भी हो, ए पे आप रुक रहे हो, उनको भी डर लगता है, बोल नहीं पाते, पर आप जो कोई भी हो, आप इधर से चले जाओ, परछाई में दिखाई रहे तो ना। बाबा बोले, आपके लिए भागवत करेंगे हम, आपके लिए में हरिनाम करेंगे, आपको महाप्रसाद देंगे, तो जाएंगे। सिखलाया, छाए में देख रहे गुरुजी, छाए में बोले ठीक है। दूसरा दिन गुरुजी उस रात को सोए ही नहीं थे, पूरा रात भर हरिनाम किया। दूसरे दिन सुबह से उठ के स्नान वगैरह, जो जब रात को ही होता था समस्या, दिन में। तो माया दी को सब बोला। तीसरे दिन माया दी के घर में सब प्रसाद का व्यवस्था किया, भोग लगाया, उस रूम में रात को भोग दिया, सब कुछ किया।
करने के बाद बाबा ने खुद करताल पिटा के हरिनाम किया, दिन में भागवत किया उनके लिए, भागवत का अध्याय करने के बाद तीसरे दिन से जब बाबा सोया, बाबा ने उस भूत को भी भगाया। ये तो माया दीदी ने खुद भी बोला, ये घटना माया दीदी ने बोली, ये बाबा ने नहीं बोला, राधा कुंड वाले बाबा बोला। ये माया दीदी अभी सेवानंद दादा जिस दिन अप्रकोटे, उसके बाद वाले दिन माया दीदी चले गए। उसके बाद वाले दिन हमारे और एक गुरु बहन हैं, उनके नाम है माधवी दी। माया दी सेवानंद दादा जिस दिन गए, एक सोचिए कि 1 तारीख, कितने तारीख को सेवानंद दादा गए थे? 20 अप्रैल को सेवानंद दादा गया, 21 अप्रैल को माया दी गया, 22 अप्रैल को, और उसी समय 3 दिन हमने सेवानंद दादा का खबर सुना। दूसरा दिन सुना कि माया दी चले गए, तीसरा दिन माधवी दी चले गए। और माया दी भी बड़े प्रिय थे बाबा का, माधवी दी भी बड़े प्रिय थे, शिवानंद दादा भी प्रिय जन को लेके चले एक साथ साथ। और जो माधवी दीदी थे और हमारे माया दीदी थे, दोनों के साथ एक घटनाएं हुए। माया दीदी को कोरोना ही हो गया था, सर उम्र हुआ था, सांस का ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो उनका बेटी अमेरिका में रहते थे, कज़न लोग आया, बेटी से बात कर रहा था, बेटी को बोल रहे बस दादू को स्मरण करो माँ, दादू को, मतलब गुरुजी को दादू बोलते थे कि माता पिता का गुरुजी है, बाबा है तो दादू होगा उनका, मतलब दादू को स्मरण करो। वही माया दीदी जय गुरु बोलते बोलते शरीर छोड़ दिया। और माधवी दीदी भी ऐसे हुआ, 22 तारीख को माधवी दीदी बीच रात में अचानक उनका हार्ट अटैक हुआ था। तो ना हृदय में बड़ा दर्द हो रहा था, वो अपने माँ को बोल रहे, माँ, ओ माधवी दीदी, उनकी माँ भी है, माँ मेरे हृदय में बहुत दर्द हो रहा है। माधवी दीदी भी 35 साल पहले दीक्षा लिया था बाबा से, बड़ा दर्द हो रहा है मेरे छाती में, और ना जाने कैसे लग रहे, शायद मृत्यु से पहले ऐसा ही अनुभूति होता है। उनके माता जी बोले, क्या उल्टा सीधा बोल रहे, गुरु जी को स्मरण करो, जय गुरु जय राधे बोलो, कुछ नहीं होगा। तो हर रोज बिस्तर पे सोते थे। दीदी माँ को बोला, आप बिस्तर पे सो, आपको मुझे आपके चरण के नीचे दो, ऐसे बोला उन्होंने। दीदी नीचे सो गए, ठाकुर जी की तरफ सिर किया, ठाकुर जी के मंदिर अलग था। दीदी का तबीयत थोड़ा सा खराब होने लगे, माँ भी बुजुर्ग सोने लगे, तो झड़ बादल, एक रूम से एक रूम जाना, बाहर होके जाना पड़ता था। तो मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध था, तो मैंने बोला अपने रूम पे ठाकुर जी की लग को रखो, माँ और बेटी रहते, इसी में ही भोग लगाओ रहो, तो क्या हो गया। प्रेम श्रद्धा तो भगवान के प्रति है। तो दीदी और ठाकुर जी की तरफ सिर करके, इस तरफ पैर करके सो गए। माँ को बीच रात में फिर उठ के बोला, माँ मेरा सीना थोड़ा रगड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि माता जी सीना रगड़ रहे और पीछे रगड़ रहे, करते करते थोड़ा शांत हुआ। बोले ठीक है, बोले हाँ, बोले सो रहा हूँ माँ, बोले हाँ। तो जय गुरु बोलते बोलते सोने लगे, जैसे सोने लगे सोते जय गुरु जय गुरु बोलते बोलते शरीर छोड़ दिया ये दीदी भी। तो गुरु जी से गुरु भाई बहन की तरफ आ गए। तो हमारे ये सौभाग्य है, आज भी हम लोग इधर बैठे हैं, वो गुरु सूत्र में हम सब बांधे हुए हैं। जिस बात से हमारे इस बात आए थे कि हम एक दूसरे का खून के संबंध कोई नहीं है, पर खून से भी ज्यादा है। आप लोग ही देखिए ना, अपने रिश्तेदार में कितने जाते हैं, कितने बात होते हैं, ज्यादातर गुरु भाई बहन से, अजय पे क्लास है, व्हाट्सएप ग्रुप में आया, वो हुआ, ये जाना पड़ेगा राधा कुंड, ऐसे। तो ये है नित्य संबंध, ये नित्य संबंध कभी छोड़ने वाले नहीं। आज के समय में वृंदावन में एक बाबा की कथा बड़े वायरल हो रहे हैं, प्रेमानंद बाबा। अब एक समय एक संत का समय आते हैं, एक जन के समय आते हैं ना। अभी केजरीवाल का लगा वो मुख्यमंत्री है, कभी दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। जब जिसका समय है, लिखा ऊपर में है, वो वही राज करेंगे। तो अभी के समय गौड़ीय वैष्णव में तो विनोद बाबा, और उनके संप्रदाय में प्रेमानंद बाबा, रामानुज संप्रदाय में हमारे राजेंद्र दास बाबा, एक संप्रदाय में एक बाबा विभूति है। हमारे बाबा के समय तो गुरु महाराज जी थे विभूति व्रज के, सबने तो देखे ही होंगे कि गुरु जी का क्या एसेंस था। राधा कुंड से जा रहे, जैसे लग रहे कि तूफान आया, तूफान आने से क्या होता है, पेड़ पौधे को नीचा करके चले जाते हैं। तो बाबा जब रास्ते से चलते थे, 2 धार में कोई भी देखा, तुरंत बाबा के सामने झुक जाते। बाबा किसी की तरफ ध्यान नहीं, कोई प्रणाम करे ना करे, बाबा अपने मन से नीचे देखे चला। तो क्या हुआ, प्रेमानंद बाबा की कथा में कई लोग आकर्षित होके
हमने राधा कुंड के दो भक्तों को देखा जो राधा कुंड के रस से तिलक लगाते थे नित्यानंद परिवार के। उस दिन मतलब गए जो रास पूर्णिमा, अभी तो आ रहे रास पूर्णिमा, पिछले रास पूर्णिमा के दिन हम देख रहे गोपेश्वर महादेव के सामने और सब प्रेमानंद बाबा का तिलक लगा हुआ है। राधा कुंड से छोड़ दिया गौड़ीय वैष्णवता। क्यों छोड़ा? आज प्रेमानंद बाबा है, उनके पास चला गया। कल प्रेमानंद बाबा जाने के बाद और एक बाबा का जमाना आएगा, उनके पास चला जाएगा। वो बाबा भी चला जाएगा तो उनके पास जाएगा। फिर आप बोलेंगे दादा हम लोग भी तो इस्कॉन छोड़ के आए थे। बोले वो अलग बात है। इस्कॉन में जो दिए हुए थे वो यहीं पे भी है, परंतु थोड़ा ज्यादा ही कुछ है। इस्कॉन छोड़ने के पीछे एक ही कारण है, वहीं पे गुरु परंपरा का जो बात है उसी के लिए थोड़ा समस्या, और कुछ नहीं। हरिनाम कहीं पे भी करते हैं, गुरु परंपरा कहीं पे भी सही रहे, हम शिक्षा गुरु को पकड़ के भजन कर सकते, दीक्षा परिवर्तन करें, लेकिन वहीं पे थोड़ा गुरु परंपरा की बात होता है तो इसीलिए हम छोड़ के आ जाते थे। परंतु राधा कुंड से जो दीक्षा लिया नवद्वीवादी से, पे तो गुरु परंपरा ठीक है, पर वहीं पे क्यों गया? पर उनकी कथा पे आकर्षित होके गए। तो फिर उनके कथा पे आकर्षित होते गए, पर अपने गुरु जी का, अपने संप्रदाय के, अपने महात्माओं की कथा में ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो आकर्षित नहीं हुए। श्री गुरु चरणे रहती सही से उत्तमा गति, जे प्रसादे पूरे सर्वयाशा। हम उस भजन को ठीक से झेल नहीं पाया, समझ नहीं पाया गौड़ीय वैष्णवता क्या है, इसलिए हम उस तरफ चले गए। विरह रस को आस्वादन करने के लिए हिम्मत होना चाहिए। मिलन तो सब में होता है। जो विरह, जिस रस में विरह है उसमें मिलन ज्यादा है। हर एक समय आप मीठा खाएंगे, मीठा मीठा मीठा, अच्छा नहीं लगेगा। वाकई में ठाकुर जी का मिलन वाली लीला ये मीठा के साथ तुलना नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो नित्य नवनित्य है। तथापि विरह है जिस रस में, उसके बाद मिलन में और भी आनंद आते हैं। उस संप्रदाय में हर एक समय मिलन है, निकुंज वाली लीला ही है, अलग से ये विरह वाला रस नहीं है। और प्रेमानंद बाबा की एक विशेष शक्ति है, वाक शक्ति, जो वृंदावन महिमामृत इतना सुंदर कहते हैं। कल उनका एक सुन रहे थे, एक दिन मैं रेगुलर नहीं सुनता था, श्रद्धा है, पर ऐसा लगता है कि हमारे बाबा जैसे हो गए, है ना? ऐसा होता है ना, श्रद्धा है। विनोद बाबा अच्छे कहते हैं, पर हमारे बाबा जैसे नहीं, हमारे बाबा जैसे नहीं। क्यों नहीं है? ये हर एक शिष्य का अपने अपने गुरु जी पे ऐसा निष्ठा होना चाहिए। ये मैं निष्ठा के लिए, मेरा नहीं है, मेरा तो निष्ठा में दिखावा कर रहा हूँ, परंतु शिष्य के हृदय में ऐसा होना चाहिए। क्यों? मद गुरु जगत गुरु, मननाथ जगन्नाथ, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुदेव पे वो भगवत भक्ति, उस भगवत स्वरूप का ज्ञान ना आए तो गुरु पे मनुष्य बुद्धि आ जाएगा। इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद गुरु वंदना में कीर्तन किए हुए, गुरु निंदु के मुख को गुना है, उसके बाद जहाँ है गुरु निंदा तथा ना जाइए। मतलब कोई गुरु निंदा करने वाले होंगे, कोई तो मत जाना, पहले से बोल दिया। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना करो कखनो। शायद हमें गुरु के प्रति मनुष्य ज्ञान आ सकते हैं, बोले ना करो कखनो मनुष्य ज्ञान। तो गुरु पे अनन्य निष्ठा नहीं होने से गुरु पे मनुष्य बुद्धि आ सकते हैं। हम अभी गारे संसार दावा नरलील लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्तम प्राप्तस्य कल्याण गुण वत्स वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसी में बोल रहे निज इंजय ओनरति के लिए सिद्ध ही जाजार लिविर युक्ति अपेक्षणीय तद्राक्षि दक्षाति वल्दे वंदे गुरु श्री चरण। उसी में ही बोल रहे कि श्री राधिका माधव और पारो माधुर्य लीला रूप गुण नाम प्रतीक्षण साधन ललुकस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसी में ही बोल रहे कि यश प्रसाद भगवत प्रसादो यश प्रसादन्न गति कुतयोपि दयम स्तुभम तस्य यशस्वी संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो शायद हमने गुरुदेवाष्टकम ही सही से नहीं पढ़ा, चैतन्य चरितामृत क्या पढ़ा। महाप्रभु की कृपा के लिए तो पहले गुरु कृपा का जरूरत है। इस गुरु तत्व को ही झेल नहीं पाया, गुरुदेवाष्टकम ही समझ नहीं पाए, तो महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत क्या पढ़ेंगे? क्योंकि बिना गुरु ज्ञान पर एक से पाओ। गुरु गोविंद दोनों ठहरे किनके लगे उपाय, बलिहारी जाओ श्री गुरुदेव जिन्होंने गोविंद दिए। ये गुरुनिष्ठा साधक पे पहला होना चाहिए, और गुरुनिष्ठा ना होने से तो साधन भी करे तो साधन का फल फलीभूत नहीं होगा। बोले क्यों? बोले गुरु पे निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मंत्र का काम कैसे करेंगे?
हमारे गुरु समर्थवान है, इसीलिए हम उनसे दीक्षा लिया, इसीलिए ने मंत्र दिया, प्राप्त हुआ, इसी मंत्र को हम जप करेंगे। अब क्या हुआ, मैंने एक दिन बाबा की कथा सुना था, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु को बोलते राधा कृष्ण का अवतार है, बोलते हैं, फिर बोलता आचार्य है। महाप्रभु को, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को हित हरिवंश महाप्रभु जी जैसे कहलाते हैं। पर हित हरिवंश महाप्रभु जी तो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी की शिष्य हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु जो कि पुष्टि मार्ग वाले, वो कौन के शिष्य हैं? गदाधर पंडित के शिष्य हैं। गदाधर पंडित, ये जो संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव का ही है। कई लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय पे उंगली उठाते, कई संप्रदाय एओ बोलते हैं। पर कोई कुछ भी बोले, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए स्वयं भगवान श्री गोविंद देव ने प्रकट होकर साक्षी दिया, विग्रह से प्रकट हुए। भाष्य के समय जब हमारे संप्रदाय के भाष्य नहीं थे, जब गोविंद मंदिर के सामने, तब वृंदावन में ही थे शायद गोविंद देव जी, जब चर्चा हो रहे थे इस संप्रदाय कौन सा, पंचम संप्रदाय, जैसे भी पंचम, अभी तो ब्रह्म मध्य गौड़ीय मध्य संप्रदाय के साथ ऐड हो गया, क्योंकि महाप्रभु जी का गुरुवर्ग को पकड़ के। पर इस संप्रदाय, मध्य संप्रदाय का तो मान्यता राधा रानी का नहीं है, राधा रानी को मानते नहीं है। और महाप्रभु के वासी तो हम सब राधा रानी का उपासना है। तो जब राधा रानी की उपासना है तो उपासना में थोड़ा सा हाँ, ठीक है। तो राधा रानी का उपासना है तो भाष्य होना चाहिए संप्रदाय का, तो भाष्य है नहीं। बलदेव विद्याभूषण पाद वगैरह सब थे, तो सब थे। जब अब क्या हुआ, तर्क वितर्क हो रहे, कोई संप्रदाय का मान्यता नहीं होगा, पंचम संप्रदाय, कोई भी कुछ बोल रहे, कोई बोल रहे नहीं हम इसी संप्रदाय के उसमें है। भाष्य कहा है फिर, और बलदेव विद्याभूषण पाद ने भाष्य लिख के लाए थे। गोविंद देव जी विग्रह से प्रकट होकर बोल रहे हैं कि संप्रदाय के भाष्य वो है जो बलदेव विद्याभूषण, साक्षात भगवान जिस संप्रदाय के लिए साक्षी दिया, चाहे और कोई कुछ भी बोले, हमें क्या है, भगवान तो एक्सेप्ट कर लिया हमें, क्योंकि महाप्रभु स्वयं भगवान इसके प्रमाण है। क्यों? हमारे बलदेव विद्याभूषण पाद अपने भाष्य में तो महाप्रभु को भगवान मान रहे साक्षात, और गोविंद देव जी साक्षात प्रकट होकर उसी भाष्य को बोल रहे संप्रदाय के भाष्य। तो गोविंद देव जी भी बोल रहे हाँ महाप्रभु, अब मैं ही महाप्रभु हूँ। जिसकी बुद्धि ईश्वरेर कृपाले जहार ऊपरे সেই ईश्वर तत्व जानिबारे पारे, वैसे गुरुदेव की कृपा होना चाहिए। दीक्षा लिया संबंध ये नहीं होगा। नौकरी तो मिल गया, इंटरव्यू दिया था, नौकरी मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, परंतु हम ऑफिस नहीं जा रहे। थोड़ी ना आपके घर में सैलरी पहुंच जाएगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। दीक्षा ले लिया बस हो गया नहीं। दीक्षा के बाद जो जजन जाजन करना चाहिए, माला जपना, हरिनाम करना, सेवा करना, जितना हो सके, वैष्णव सेवा हो, ठाकुर सेवा तो नित्य करना ही पड़ेगा। दीक्षित व्यक्ति को पूरा 365 दिन, एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। शिवाश पंडित के पुत्र चले गए, तो शिवाश पंडित की स्त्री मालिनी देवी बड़ी रो रहा है। ये पे महाप्रभु संकीर्तन करते करते महाप्रभु के कान में आया कि कोई रो रहे, शिवाश, ओ शिवाश, कहाँ से रोने का शब्द आ रहे? नहीं प्रभु, कहीं से नहीं आ रहे। जो खिड़की खुला था उस खिड़की को भी बंद कर दिया, क्योंकि यही पे संकीर्तन चल रहे, रोने के लिए, दुख के कारण के लिए, परम सुख, परम मंगलमय भगवान के संकीर्तन बंद हो जाएगा, इससे ही अलक्षण आएगा। ये अलक्षण की बात है। शिवाश पंडित महाप्रभु को बोल नहीं रहे, लेकिन प्रभु अंतर्जामी सर्वज्ञ भगवान है। जैसे राधा कुंड में धान खेत को देख के ही पहचान गया था, यही राधा कुंड श्याम कुंड है। सर्वज्ञ भगवान, अंतर्जामी रूपे प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्र अल्प जले कोयला स्नान। ऐसे शिवाश पंडित के घर में भी कुछ विपद हुए, उनको पता चला, तो महाप्रभु जी गए, जाकर देखा कि शिवाश पंडित के पुत्र चले गए। उनकी स्त्री इतना रोने लगी, इतना प्रभु के सामने आके, प्रभु इस अंगने में आपका नित्य कीर्तन होता है, हमने तो सुना जिस अंगने में नाम संकीर्तन होता है उस जगह में कभी अमंगल नहीं होता है। फिर मेरा एक ही बेटा था, वो भी चला गया।
शिवाश पंडित के सामने महाप्रभु क्या बोलेंगे? सच कुछ, ये तो एक माँ के सामने उनका बेटा चले जाना कितना दुख है। महाप्रभु बोले, देखो माँ, इनको जितना दिन तुम्हें माँ बोल के पुकारना था उतना दिन वो पुकार दिया। जितना दिन शिवाश के साथ संबंध था, पुत्र पुत्र बेटा पुत्र के साथ, वो पिता पिता बोला, पर उसका समय हो गया था। ठाकुर जी उनके लिए इतना दिन रखे थे, और वे तुम्हारे पास रहना चाहते तो रह जाए, ठीक है। अभी तुम्हारे पुत्र तुम्हें माँ बोल के पुकार, जैसे स्मृत पुत्र माँ माँ बोल के पुकार। माँ आप रो क्यों रहे हो? बेटा तुम चले। हाँ माँ, इस संसार से मुझे जो लेना था वो मैंने दे चुका, और इस संसार में भगवत नाम ही तो सार है, और मैं तो अहोभाग्य हूँ कि मेरे घर में स्वयं प्रभु है, और मैं नाम संकीर्तन श्रवण करते करते अपने शरीर को छोड़ा। ऐसे एक दिन सब कोई जाना है, और इस मृत्यु के समय सब कोई भगवत नाम के साथ शरीर छोड़े तो तभी ना जाके नित्य संबंध हमारा जुड़ जाएगा। इसलिए माँ मेरे लिए रोना मत। जितना दिन आप मेरे माँ थे उतना दिन मैं आपको माँ बुलाया। अब के समय तो मैं अपने नित्यधामी जा रहा हूँ गुरु के पास, बोल के फिर शरीर छोड़ दिया। तो ये जगत यही है। माँ के हृदय में जो दर्द होता है, पुत्र शोक, वो किसी से नहीं मिटता है। हाँ, परंतु हरिनाम वो शक्ति है। नहीं तो गोविंद घोष का एक पुत्र वो भी चला गया, वाइफ भी चला गया। ठाकुर जी बोल रहे, ठाकुर जी को बोले, प्रभु आपके सेवा के लिए मैं शादी किया था कि दोनों मिलकर सेवा करेंगे, एक पुत्र भी हुआ, तीनों मिलकर सेवा करेंगे, अब दोनों को ही ले लिया। बोले, गोविंद तुमने वचन दिए थे कि सब मिलके मेरा सेवा करोगे, परंतु क्या किया, तुम्हारे जब शादी हुआ था तुम मुझे जो प्यार करते थे उसे आधा ही वाइफ को देने, फिर तुम्हारे बेटा हुआ, उसी प्यार को 3 भाग में डिवाइडेड कर दिया। मेरा प्यार कम होते जा रहा है। अरे संसार तो मेरा है, तुम मेरे हो, क्यों माया में फंसे हो? इसलिए तुम्हारे वाइफ को ले लिया था, पर देखा कि वाइफ का प्यार भी तुम अपने पुत्र को देते देते मेरा सेवा ही भूल रहे थे, इसीलिए मैं पुत्र को ले लिया। पर प्रभु मेरा अंतिम समय मेरा मुखाग्नि कौन करेगा, मेरा श्राद्ध वगैरह कौन करेगा? एक पुत्र रहता तो वो तो कर लेते। ठाकुर जी ने बोला, मैं तुमको वचन देता हूँ, जिस दिन तुम शरीर छोड़ेगे तुम्हारा मुखाग्नि, तुम्हारा श्राद्ध मैं ही करूँ। आज तक जो नवद्वीप जाते, कभी उस गोविंद घोष का, गोपीनाथ जी को जरूर दर्शन करके आना। गोविंद जी का, उस गोपीनाथ को दर्शन करने से ये पुत्र शोक, स्त्री शोक सब चला जाता है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि उस ठाकुर जी ने साक्षात भक्त के लिए अभी भी उस तिथि जब आते हैं, इनके घर के पास स्थान है, अवरोधी, इनके घर के पास ही स्थान है, नदी से उस पार जाना पड़ता है। ठाकुर जी हम ये विश्वास रखेंगे तो जरूर होंगे, जरूर होगा। गुरु जी ने मंत्र दिया, इसको कीर्तन करो, पाठ करो। गुरु जी ने बोला इससे ही भगवत प्राप्ति हुआ, बस विश्वास है ना, इसीलिए ना हम करते हैं। इसी से ही मेरा ये माया भी जाएगा, सब चला जाएगा, लेकिन क्या रह जाएगा? रह जाएगा ये कर्म, ये हरि नाम। ये जुग जुग से है, जुग जुग से रहेगा, और अभी भी हमें उसी के अंदर चलना है। लाइट बंद कर दिया तो अंधेरा हो जाएगा, जलाया तो रोशनी आ गया। मतलब स्मरण में है भगवान का तो हमारा मंगल होगा, और स्मरण भूल गया तो ना जाने क्या होगा। इस संसार में जो भी कोई आया सबको जाना है, पर हरिनाम को सार करना है, और व्यक्तित्व के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, भजन को पकड़ना पड़ेगा। गुरु महाराज जी ने हमें भजन दे दिया, हमें वो भजन करना पड़ेगा, ताकि श्री गुरु चरण में रति निष्ठा को रखकर आगे बढ़े और हम सही दिशा से भजन कर पाए। नहीं तो गुरु बदलने से भगवान नहीं बदलते, वही भगवान है। भगवान को क्या जरूरत था? एक हमारे गुरु भाई की शिष्य बाबा के पास आया, दीक्षा लेके संस्कार होने वाले थे, तो गुरु जी से बनते नहीं है। तो गुरु जी ने बोला, किनके शिष्य? बाबा हम तो उनके शिष्य। अच्छा, वो तो मेरे शिष्य। हाँ बाबा, तो मैं आपसे दीक्षा। बाबा बोले, देखो आप
उनके शिष्य अभी मेरे से दीक्षा लेना चाहते हो, पहले जिससे दीक्षा ली तो उनको त्याग करना पड़ेगा, तब ना मैं दीक्षा दूंगा। बोले हाँ बाबा। अब जिसको तुम त्याग करोगे उस गुरु परंपरा को त्याग करना पड़ेगा। उस गुरु परंपरा में तुम्हारे गुरु जी के ऊपर मैं ही तो बैठा हूँ, मुझे ही त्याग करोगे तो फिर मेरे पास कैसे आया दीक्षा? यही है हमारा गुरु जी, यही हमारे गुरु महाराज ऐसे सिद्धांत दिया। बोले वाकई में गुरु जी से पढ़ते नहीं है, कोई बात नहीं, दूर रहो, मेरे पास रहो, कोई बात नहीं, पर संस्कार करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुरु वही है, मैं तुम्हारा दादू गुरु हूँ ना, तो पोते के प्रति दादू का बड़ी कृपा रहता है, मेरे पूर्ण कृपा तुम्हारे प्रति। देखिए कैसा गुरु जी है, उसके बाद भी गुरु बात में निष्ठा विश्वास नहीं तो कैसे होगा। सेवानंद दादा कितना बात करते थे बाबा से, कितना बात हुआ बाबा से, कितना भजन के रहस्य बाबा से पूछा, और दादा से हर एक समय बाबा ने आश्वास बनी दिया, हाँ होगा, ऐसे करो, होगा ऐसे करो। तो आज के समय में दादा को सबसे ज्यादा मिस करो। आज दिल्ली आने के पीछे दादा का ही कारण है इस दास का। आज से कम 14-15 साल पहले ही दादा ने बाबा से बोलकर देवकी नंदन दादा के घर में मुझे रुकाया था। उसी साल में 30 दिन इसी घर में आया था, दादा से मिला था। तो है, आज शरीर से सेवानंद दादा है नहीं, परंतु हाँ, मेरा आखिरी सांस तक मैं सेवानंद दादा को नहीं भूल पाऊंगा। फोन करके इतना आनंद करते थे, जय 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 तमाल लाला की जय हो, ये वो बोल के इतना आनंद। दादा अब बताओ कौन सा ग्रंथ ले रहे हो दादा, कौन सा आज कौन सा कथा किया? कथा ग्रंथ बाबा राधा कुंड ये छोड़ के कभी भी दूसरा था। कभी कभी दुख होते थे किसी के प्रति, दादा देखो ना क्लास में आना, दादा को वो नहीं कि मेरे को गुरु माने, मेरे को माला पहनाए, मेरे को दक्षिणा दे, दादा के कि वो कम से कम कथा में जुड़ जाए, वो कथा सुने। दादा आपका सुनते हैं ना, आप उनको बता देना। कभी दीदी बिजी हो गए थे बच्चों को लेके पढ़ाई, दादा सुनो रोहिणी माता कम आते, आप उनको थोड़ा बोल देना कि आए, ठीक है, कम से कम फोन में भी जुड़ जाए। दादा का ये था कि सबको कथा में जुड़ के रहे। आज दादा जाने से ये तो मानना ही पड़ेगा, सचिनंदन दादा भी हो सेवानंद दादा के लिए ही जुड़े थे। उन्हीं के माध्यम से आज जब दिल्ली का सबसे ज्यादा भक्त लोग सेवानंद दादा के कारण ही। सुमित भी सेवानंद दादा को हाथ पकड़ के, ये तो मुझे रास्ते में मिल गया था एक दिन जनकपुरी में, रास्ते में मिला सुमित, ओ श्यामानंद, तो मेरे से मेरा काला तिलक देख के बोले आप क्या तांत्रिक हो? नहीं नहीं वैष्णव। अच्छा आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो? हाँ जी। अच्छा आप कहाँ से हो? वृंदावन से। अच्छा वृंदावन से हो। ऐसे कुछ बात करने लगे, फिर चले गए, तो नंबर ले लिया था, मेरा नंबर लिया था, तब फोन में बात हो रहा था, तो मैं सेवानंद दादा को जाके उनके बारे में बोला, दादा एक बच्चे हैं यही पे अच्छे हैं, वो ना गौरी उमर से लिंक है उनका, तो आप उनको थोड़ा समय देना, अच्छे उनसे बात करवा दो, बुला लो। तो दादा से जुड़ गया। तो ये देखा सेवानंद दादा से जो जुड़ा वो बाबा के चरण तक जाके पहुंचा। ये गुरुदेव का विशेष कृपा दादा के प्रति था। और अनर्गल हरि कथा, चाहे रात में हो दिन में हो, थकते नहीं थे। क्लिनिक पे भी जाएगा तो ग्रंथ रहेगा। उनके साथ ये लेना भूल जाता था, परंतु ग्रंथ लेना कभी भूला नहीं जाता। हाँ, पेशेंट आते थे डॉक्टर दादा को दिखाने के लिए, हरे कृष्ण माता जी थोड़ा 2 मिनट बस खत्म होने वाले, 2 मिनट बोल के आधा घंटा बिता दिया, और पेशेंट भी बैठा है कथा ही सुन रहे। दादा प्रकृति इलाज करते थे, क्यों? ये तो शरीर मैं देखा ना, सचिनंदन दादा तो पैंट पहन के आता था उनके पास छुप के, मैंने देखा ना कि पैंट इतना ऐसे लंबा है, मैं धन्यवाद दादा धन्यवाद, सचिनंदन पैंट पहन के ऐसे पैर करके ऐसे बैठ जाते थे दादा के पास, ऐसे बैठे कथा 2 घंटा 2.5 घंटा दादा के क्लिनिक में। घर से फोन आ रहे दीदी का, अरे आ जाओ दादा को लेके, 6 घंटा हो जाता था। अभी दादा और मैं आ रहे थे, रास्ते में सेवानंद दादा की बात हुई। और आपके घर में वो कीर्तन कभी नहीं भूलेंगे दादा, याद है? सेवानंद दादा, मैं भी था, दादा लोग भी थे। लास्ट में तो ऐसा कीर्तन हुआ कि आपके चुनरी लेके नृत्य करने लगे थे सब, याद है ना? मोटा तो कितना कीर्तन, ऐसा प्रोग्राम हुआ था दीदी के घर में। हाँ माला ऊपर में, उसका तो वीडियो भी बना था, वीडियो कैसेट था। रिदिमा वगैरह सब छोटे थे। नो फेसबुक में नहीं है, उस समय तो मेरा भी फेसबुक नहीं था, ऐसा था। तो जैसी भी हो, और सेवानंद दादा का भी मकसद वही था कि हम सब भक्ति में जुड़े रहे। जो सेवानंद दादा को जानते थे, ना भी जाने कोई बात नहीं,
लेकिन हम लोग इधर पे आने का मकसद यही कि हमारे गुरु महाराज जी का जो भजन आदर्श, ये गुरु जी का अपने अपने मन से दिया हुआ नहीं है कि मनमानी में कुछ दे दिया, नहीं, गुरु जी से प्राप्त हुआ था। उनके गुरु जी ऐसे करते करते दिखा जाए तो जदु चैतन्य ठाकुर, उनको प्राप्ति हो उनके अपने पिताजी धनंजय पंडित ठाकुर से, जो कि वसुदाम सखा है ब्रज लीला में कृष्ण का और राधारानी का मदन मंजरी है। वही धनंजय पंडित ठाकुर को मिला कहाँ से? नित्यानंद प्रभु से वही भजन मिला। तो हम बड़े सौभाग्य है, हम जो भजन कर रहे, जिस प्रणाली भावधारा से हम भजन करते थे, वो भजन प्रणाली भावधारा निताई चाँद ने साक्षात धनंजय पंडित ठाकुर को दिया। श्री धनंजय पंडित ठाकुर जदु चैतन्य ठाकुर को दिया, उन्होंने घनश्याम ठाकुर को दिया, उन्होंने बाबूराम ठाकुर को दिया। ऐसे करते 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 गोपाल चंद्र ठाकुर गोस्वामी, श्रीलो दादू महाराज जी, श्रीलो गुरु महाराज जी, उसके बाद हम लोग पे आए, जो हमारे गुरुदेव गुरु भाइयों के शिष्य, उनके गुरु के जो आप लोग पे आए। तो ये भजन का शक्ति हमारे गुरु परंपरा से आ रहे, कोई मनमानी नहीं कि आज हमारे गुरुजी तो देखने में अच्छा नहीं है, उनके तो एक दांत भी गिर गया, उम्र ज़्यादा नहीं है, बाल भी कैसे हैं देखने में, अरे वो महाराज जी तो बड़े सुंदर है, और महाराज जी को इतना शिष्य। देखिए, लोकनाथ गोस्वामी प्रभु का एक ही शिष्य था, नरोत्तम ठाकुर महाशय, पूरा जग को दिखा दिया अपना गुरुजी को नाम रोशन करके। एक शिष्य ही काफ़ी है। इसलिए ऐसा नहीं, आज के समय में तो मार्केट को ढूंढते हम किनका ज़्यादा शिष्य, हम उनसे दीक्षा लें, क्योंकि हमारे गुरुजी का नाम भी फैल जाएगा उनकी तरह। आज जयप्रता का महाराज जी 3-4 दिन पहले बांग्लादेश गया, बांग्लादेश है, आज कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग उनको दर्शन करने के लिए बांग्लादेश में एक मंदिर प्रतिष्ठा था। बांग्लादेश में जितना सारा फ्रेंड लोग हमसे जुड़े हुए हैं हिंदू लोग, 50% को देख रहा हूँ, सब स्टेटस दिया आज फर्स्ट टाइम जयप्रता जी को देखा। एक वैष्णव का क्या माधुर्य, इसलिए दर्शन करने गए, सब दीक्षा लेने नहीं गया, दर्शन करने जा ही सकते हैं महात्मा से, क्या बात है। एक विदेशी शरीर होते हुए भी, इतना शरीर में कष्ट होते हुए भी भगवत भक्ति नहीं भूला, आचरण नहीं भूला, ठाकुर जी का सेवा नहीं भूला, प्रचार करना भी नहीं भूला। तो जब इतना शरीर खराब होते हुए भी जब लगे हुए भक्ति में, और हमारा तो ऐसा हाल नहीं है, तो सब से ठीक है। दुख तो आएगा, कोई आए भी जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई किराया वाले घर में रहता है, कोई किसी का अपना है, वो अपना कितना दिन तक है, जितना दिन तक शरीर है उतना दिन तक ही अपना है। शरीर चला जाएगा तो घर थोड़ी ना साथ में जाएगा। तो एक तरफ से सब हम किरायादार हैं। हाँ दादा, कोई है बोलने लगे थे, भूल गए थे। सौरभ दादा ने बाबा से पूछे थे, दिल्ली जैसे शहरों में रह के कैसे अनुक्षण साधु संग अनुक्षण भजन है मार्जन, ये कैसे हो सकता है? तो गुरुजी ने बोला, सुनो बेटा, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? बोले बाबा गुरुजी, मैं सबका गुरुजी हूँ क्या? बोले नहीं। कोई मुझे क्या बोलते? बोले बाबा कोई आपको संत बोलते, साधु बोलते। बोले तब व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है क्या? बोले नहीं, आप ही को मैं गुरु मान रहा हूँ तो दूसरा कोई साधु बोल रहे, और मेरा मन के भाव में ग्रंथ में प्रकाश करना। तो उस ग्रंथ को देखने से साधु संग भी होगा, गुरु संग भी होगा, और ग्रंथ भी देखना हो जाएगा, और ग्रंथ साक्षात भगवान है, भगवान की भी सेवा हो जाएगी। इस ग्रंथ को देखो, ग्रंथ देखने से गुरु संग होगा, साधु संग होगा, शास्त्र संग होगा, भगवत संग होगा। ये ग्रंथ ही अनुक्षण साधु संग भजन है मार्जन, साधु संग अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय, गुरु जी ने बात। तो गुरु जी का इस ग्रंथ में सर्वशक्ति दिया हुआ। बलराम दादा तो ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं मिलता था, प्रसाद पाने जाते थे, बाबा बुला लेते थे, लघु शंका में थोड़ा टाइम लग जाता था, ए कहाँ चले गए थे, मेरा टाइम निकल गया। अरे बाबा मैं थोड़ा लघु शंका में गया, बाद में किसी को बोलते थे, अरे बाबा तो जानी नहीं लघु शंका में, ऐसे बोलते थे, क्योंकि बाबा भी बच्चे जैसे हो गए थे। हमारे जीवन में 2 टाइम बच्चे जैसे हो जाते हम लोग, एक जीवन की शुरुआत में, एक जीवन के अंतिम में, शिशु जैसे। क्योंकि जो भगवत प्राप्ति हो जाते जिनको, वो शिशु जैसे हो जाते, क्योंकि सरलता जब तक नहीं आते भगवान उनके सामने नहीं आते। इसलिए छोटे में हाथ पर खेलते बच्चे अकेला खेलते, भगवान आके उनके साथ खेलते। वैसे बुजुर्ग हम देखते बुजुर्ग से, परंतु नहीं। तो गुरु महाराज जी के ये जो आदर्श भजन, राधा कुंड को ना भूलना गुरु जी कोलकाता में जाते थे जब, ये तो मैंने भी नहीं सुना, पर बड़े बड़े गुरु भाई बहन जो थे, जो 30-40 साल पहले दीक्षा ले चुका, श्याम दादा वगैरह, उनके मुँह से भी सुना, बाबा ऐसे बोलता था।
पाठ कथा के बाद जब बाबा विश्राम देंगे, कलकत्ता आसपास जब जाते थे, तब कथा हर एक जगह पे कथा के आश्रम में हाथ जोड़ करके बोलते थे कि आप सब आशीर्वाद करना कि ये सेवा हम जन्म जन्म तक कर पाए। हमें उधर जाने का इतना शौक नहीं है, इधर रह के ही आप सबको जन्म जन्म भर कथा सुनाए, क्योंकि इस वृंदावन में जो आनंद है उधर उतना नहीं है। कल बोल रहे थे ना, कल उधर कि उस वृंदावन में जो है वो इस वृंदावन में है, क्योंकि गोलोक की भूलोक में आया, पर भूलोक वाले वृंदावन में राधा रमन प्रकट हुए, उस वृंदावन में राधा रमन प्रकट नहीं हुआ। इस गोलोक, इस वृंदावन में हम बाबा जैसे गुरु को पाया, उसमें तो बस सिद्ध स्वरूप में है, इसमें भी बाबा सिद्ध स्वरूप में है, सूक्ष्म देह में हम दिख नहीं पा रहे, वो तो हमारा आपकी गलती है। पर इस वृंदावन में बाबा मंजरी स्वरूप में भी है, और नवद्वीप लीला में साधक स्वरूप में भी है, और इस वृंदावन में बाबा इस देह में भी विराज कर रही है। लेकिन वो गोलोक वृंदावन में नहीं है। इस वृंदावन में गिरिराज परिक्रमा के लिए इतने लोग आते हैं, उस गोलोक में ऐसा नहीं होता है। इस वृंदावन में तो इतना रसिक संत का प्रकट हुए हैं, और सिद्ध शरीर में भी है, साधक शरीर में भी है, लेकिन उधर सब सिद्ध शरीर में ही है, साधक शरीर में नहीं है। इस वृंदावन में जितना विग्रह सेवा है, उसमें बस साक्षात में ही सेवा है, विग्रह सेवा नहीं है। इसमें गिरिराज जी का स्वरूप अलग अलग से सब बाबा लोग अपने कुटिया में, भक्त लोग अपने घर में सेवा करते हैं, लेकिन उसमें गिरिराज जी एक ही जगह पे है। गिरिराज जी को उठा के कोई सेवा नहीं करता है। तो बाबा बोलते थे कि एक तोले में एक तरफ बटखारा, तराजू में एक तरफ बटखारा रख दिया, सामान रख दिया, उठाया, जो हल्का है ऊपर उठ जाएगा, जो भारी है नीचे आ जाएगा। तो हल्का जो ऊपर उठ गया गोलोक वृंदावन, जो भारी वृंदावन है वही है। तो इस वृंदावन में जो जा चुके हो तो गोलोक में भी जाएगा, बस थोड़ा भजन को पकड़ लो। और हमें गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा, गुरु जी का जो आदर्श है उसको माने, बस इससे ही मंगल हो जाएगा। और हमारे है श्री गुरुदेव, आज मेरे को भी बोलना पड़ रहा है, दुख लग रहा है। कानू ने पहले मेरे एक भजन सुनाया था, कानू हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किसी बात की चिंता। मैं छोटे थे ना, कानू ने भजन सुनाया था, दादा एक भजन गाओ, राधे राधे वाला आर्य भजन मुझे सुनाया था। तो मैं भी कभी हिंदी में गाता हूँ तो कानू का याद आता है। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की ना पीने की। तो कानू ने छोटे में ही समझ गया था कि हमारे हैं ऐसे श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। तो हमें एक दिन जाना ही है। और राधा कुंड के तो शमशान में ऐसा लीला है कि उस शरीर उस शमशान में चला जाए, एक बार दाह हो जाए, बस राधा रानी कहीं बन जाए, और क्या चाहिए। तो हमें सबको वही पे ही जाना है, सेवा करने, चाहे शमशान तक बॉडी ना पहुंचे अलग बात है, पर भजन करने से तो भगवत धाम प्राप्ति हो गए। तो शास्त्रों सिद्ध वाक्य है कि जो भगवत भजन किया भगवान उनको ले ही जाएगा। तो गुरु जी गए, गुरु जी का आदर्श को हम रख पाएंगे। एक बात बोल के विश्राम देता हूँ। प्राण कृष्ण बाबा ने मुझे एक बात बोले थे, बोले कि नाव में चढ़ने गए तो नाव में चढ़ नहीं पाया, छोड़ दिया, आप कूद गए और चढ़ भी नहीं पाए। नाव से लटक रहा था एक रस्सी या ट्यूब रहता है ना, टायर हवा भरे हुए, कि नाव भी कभी डूब ना जाए, तो इसलिए टायर वगैरह रहता है। बोले कभी वो रस्सी या टायर को पकड़ लो। बोले क्यों? बोले वाकई में तुम नाव पे चढ़ नहीं पाया, कोई बात नहीं, पर रस्सी को पकड़ लो, नाव तो जा रहे है ना, रस्सी को पकड़ो, रस्सी नाव के साथ बांधे हुए, तो रस्सी तुमको उस तरफ ले जाएगा। वाकई में हम भजन कर पा रहे ना पा रहे, कितना माला हो रहे, कितना क्या हो रहा है, पर हाँ गुरु जी का आदर्श मत छोड़ना। हम हाँ 16 माला नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, 4 माला तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा। निष्ठा एक अलग चीज होते हैं, जंत्रवत नहीं 16 कर हरे 16 माला कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। इसीलिए गुरु जी का उस हमारे हरिनाम के मंत्र के कागज में लिखा हुआ है, साध्य मत संखारा किया जा, जिसका जैसा साध्य है प्रेम पूर्वक साध्य रख कर जप करो। इनडायरेक्टली गुरु जी 1 लाख के नाम बोलते थे, महाप्रभु वाले लीला सुना कि महाप्रभु बोलते जो लक्षपति उनके घर में जो जाता हूँ और खाता हूँ। तो हमें लक्षपति बनना है, पैसे के लिए नहीं, हरिनाम पे लक्ष्य रख के और भगवत चरण को लक्ष्य करके उसी लक्ष्य में चलो। बोलो गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि।
जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र राधा रमन श्री हरि गोकुलानंद राधा कांत राधा बिनो श्री राधे गोविंद राधेश्वरी विनोदिनी भानुकुल ललिता विशाखायादि जत शक्ति वृंद पूर्णमासी कंदलता जय विरासी रूप मंजरी रति मंजरी अनंग मिले जावे जुगल शरण रवि आकुल प्राणे घटे बाजी राधे गोविंद प्राण भोरे घटे बाजी राधे गोविंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत साम्ब गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद हे कृष्ण देवंद प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री राम।